आगे लेके जाएं। नो डाउट हमारे पास ऑफ़र है, नो डाउट हमारे पास डेवलपर ऑन बोर्ड है, बट यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसे है जो मिसिंग है। लोगों को आधी चीज़ें पता नहीं है, आधी जो पता है वो गलत भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव ये था इस मीटिंग का कि अगर किसी को कुछ जानना है तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, ताकि कलेक्टिवली एक राइट कॉल लिया जा सके। अभी एक बैकग्राउंड सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ कि हमने किया क्या है। मतलब अगर आप वो डॉक्यूमेंट देखोगे जो आपके पास है, आज के डेट में सिचुएशन ये है कि हमारे हाथ में करंटली ऑफर है क्या ऑफिशियली। अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 ऑफर है। एक है प्योर रेसिडेंशियल का 24% अगर मैं रेफर करता हूँ तो, और उसके सामने एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल मिक्स का है जो 33% का है। नो डाउट 33% वाला ज़्यादा बेनिफिट देता है, बट मुझे समवर्ड ये है कि पता नहीं कि वो हमारा पार्ट ऑफ टेंडर है भी कि नहीं, तो वो कितना एप्लीकेबल होगा मुझे नहीं पता आज के डेट पे। तो हमने क्या किया, हमने बीच में ये चेक किया कि हमारा जो प्लॉट एरिया है, अभी एक प्रॉब्लम क्या था कि हमको एनओसी आ नहीं रही थी। फाइनली ये डिसाइड हुआ जिसके बेसिस पे आज का जो हमारा ऑफर एक्चुअली हमारे सामने है कि हम लोग गार्डन का एनओसी भूल जाते हैं और वो जो लैंड है उसको हटा के हम ऑफर पे काम करेंगे। तो 5880 जो हमारा आज का लैंड है गार्डन हटा के, ये फाइनली अग्री हुआ था कि इसके पे ही काम होगा। यही तरीका है जिस पे हम लोग शायद ये कर पाएंगे, अदरवाइज ये कभी नहीं होगा, बिकॉज एनओसी शायद नेबरिंग सोसाइटी से नहीं आएगा हमको। तो अगर 5880 पे जाना ही है तो करंटली जो 2 ऑफर मिला था वो रेसी मिला था और रेसी प्लस कमर्शियल मिला था। बिकॉज रेसी प्लस कमर्शियल आया तो हमने ये सोचा कि ये पोटेंशियल को ट्राई कर सकते हैं कमर्शियल वाला। तो उसके लिए एक क्या अटेम्प्ट हुआ है कि हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी पीएमसी से फिजिबिलिटी करवाया कि हमारा लैंड का एक्चुअली वर्थ है कितना, अगर हम लोग वो ऑप्शन में जाते हैं तो। डेफिनेटली वर्थ ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो नंबर हमारे हाथ में है वो नंबर सिर्फ एक ही पार्टी से आ रहा है, एक ही डेवलपर से आ रहा है। हमारे पास एक्चुअली कोई कंपैरिजन है ही नहीं आज की डेट पे। अगर आप मुझे बोलोगे कि आपको एक कमर्शियल प्लस मिक्स का ऑफर मिला है तो आज मैं किससे कंपेयर करूँ वो, कि मुझे जो नंबर मिला है, जो वो कॉर्पस मिला है, जो वो रेंट मिला है, वो मैं किससे कंपेयर करूँ। तो कोई कंपैरिजन हुआ ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज 2 ऑफर हमारे सामने है। 30th को वोटिंग है, या तो लोग प्योर रेसी को डिसाइड करेंगे या तो लोग कमर्शियल पे जाएंगे, बिकॉज उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। मेरा पर्सनल, हमारा जो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर कमर्शियल पे वोटिंग आ ही गया, चलो अगर रेसिडेंशियल पे आ गया, सब लोग एक मत है कि रेसिडेंशियल पे सबका मैक्सिमम वोटिंग आ गया, चलो अच्छा है, सब लोग साइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यही होगा ऑफिशियली। बट अगर कमर्शियल एंगल पे अगर हम सोच रहे हैं कि जहाँ पे रेसी प्लस कमर्शियल का एक ऑप्शन हमको दिया गया है, तो डेफिनेटली ये सोच में आता है कि क्या वो सही नंबर है, क्या वो सही वर्थ है हमारा। बिकॉज अगर मैं आसपास की सोसाइटी में देखता हूँ तो उसी स्कीम में, रादर उसी कमर्शियल प्लस रेसी में हमको बहुत ज़्यादा मिल सकता है जेन्युइनली। हाँ, बट फिर एक क्वेश्चन ये आएगा कि वो दूसरा जो देगा वो कितना सही होगा, करेगा कि नहीं करेगा, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है काम लेने के लिए, ये क्वेश्चंस आएंगे। अब इसको हम कैसे क्लियर करेंगे? डेफिनेटली उसको ऑफिशियली डिस्कस करके, उनको मतलब ऑफिशियली बात करके, उनको मिल के, उनसे रिटर्न में लेके, तो ये सब चीज़ें की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि हमको वो डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने आपको कुछ प्रिंट आउट्स दिए, अगर आप देखोगे सेकेंड वाला, एक क्लियर कंपैरिजन दे रहा हूँ जो हमारे आसपास में ही मिल रहे हैं। अभी हमने रेसिडेंशियल जो हमारा ऑफर है आज के डेट का, वो प्योरली 33(7)B एज अ स्कीम पे है। 33(7)B स्कीम में जहाँ पे प्योर रेसिडेंशियल बनता है वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो अगर आज हमारे पास 24 मिला है, एट द मोस्ट 25, 26, 27 मिलेगा। तो डेफिनेटली उस पर अगर री अटेम्प्ट करना है तो कोई मतलब नहीं, अगर आप हमको पूछोगे तो उससे अच्छा है कि हम आज आर्केड के साथ में ही 24% पे चले जाएंगे, अगर रेसिडेंशियल पे क्लियर करना है तो। बिकॉज वो एक अच्छा ऑफर है, वो ऑफर में डेफिनेटली क्लैरिटी है,
फास्ट ट्रैक जल्दी हो सकता है, बट अगर रेसिडेंशियल पे सब लोग एक मत देते हैं तो। सेकेंड पॉइंट जो आप सेकेंड प्रिंट आउट देखोगे कि अगर रेसी प्लस कमर्शियल पे जाना ही है तो डेफिनेटली मेरे पास आज दो ऑप्शन बनता है ऑफिशियली। एक होता है कि मैं स्कीम चेंज करूं, या तो 33.7 में करूं या तो मैं 33.11 में करूं। दोनों में फ़र्क क्या है, बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताता हूं। 33.7 जो होता है वो बीएमसी के अंडर जाता है, 33.11 जो होता है वो एसआरए में जाता है। टू डिफरेंट पेपर वर्क गोज टू टू डिफरेंट अथॉरिटीज, एज सिंपल एज दैट। अथॉरिटी 3311 में जो एसआरए में जाता है थोड़ा बिल्डर को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, तो जब उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है तो वो अपने को ज़्यादा दे पाता है ऑफर में, परसेंटेज हो गया या कॉर्पस हो गया या रेंट हो गया। प्लस उसमें भी अगर वो 3311 प्योर रेसी प्लस कमर्शियल में जाता है तो उसका परसेंटेज, उसका जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज अगर आप सोच सकते हो कि एक रेसिडेंशियल का पर स्क्वायर फीट का रेट और एक कमर्शियल का पर स्क्वायर फीट का रेट में 2 से 3 गुना फर्क रहेगा, राइट। मतलब एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट 3 गुना ज़्यादा रहेगा। अगर आज 35,000 में रेट में रेसिडेंशियल मिल रहा है तो आपको कमर्शियल शायद ऑलमोस्ट 55-60 के ऊपर ही मिलेगा आज के रेट में। रेडी में लेने जाओगे तो और महंगा मिलेगा, ऐसा है। तो कमर्शियल में नो डाउट बेनिफिट ज़्यादा होता है उनको, तो वो ज़्यादा दे पाते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे नेबरिंग सोसाइटी का। एक लेफ्ट साइड पे ट्री शेड है, राइट साइड पे जी जंबो है। एक चीज़ कॉमन क्या है दोनों में, एक प्रॉब्लम क्या है कि 7B बराबर है कि 11 बराबर है, ये कौन डिसाइड करेगा। डेवलपर के लिए दोनों स्कीम एप्लीकेबल है, दोनों में बिल्डिंग्स बन रहे हैं। 2024 में सिर्फ मुंबई में ऑलमोस्ट 34,000 रीडेवलपमेंट हुए, 34,000 सारे स्कीम पकड़ के। मेरे पास उसका ब्रेकअप नहीं है कि 7B में कितना हुआ, 11 में कितना हुआ, बट सब में हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोई स्कीम अच्छा है कोई स्कीम बुरा है, डिपेंडिंग उसका नेचर के हिसाब से स्कीम डिसाइड हो जाता है कि वो 7B में जाना है कि 11 में जाना है। तो अगर हमारे दोनों सोसाइटी जो बाजू में है, ट्रीशेड और जी, दोनों 11B में गए हैं। इनके दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों के पास FSI नहीं है, उनका FSI ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, ओवर कंज्यूम्ड है। तो जब उन्होंने 7B का रेसी में ट्राई किया, रेसिडेंशियल में ट्राई किया, तो डेफिनेटली कम नंबर आया, उनको ऑफर बहुत कम मिला। तो उनका काइंड ऑफ ये कॉल था कि लाइक हम कमर्शियल का ऑप्शन ट्राई करते हैं, बिकॉज उसमें परसेंटेज बढ़ जाता है। तो अगर एक ही बार रिडेवलपमेंट करना है तो व्हाई नॉट टू इंक्रीज द चांसेस कि हम नंबर बढ़ा लेंगे। आज एक जेन्युइन लेवल पे मैं आपको डेटा बेस पे बोल सकता हूँ कि मेरे बाजू वाले सोसाइटी का DA ऑलमोस्ट थ्रू हो गया है, DA के लेवल पे चले गए हैं। और एक बेसिक्स डिफरेंस बताता हूँ कि बेनिफिट क्या होता है और क्या मिस कर रहे हैं। मेरा पॉइंट अगेन मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि 24% आर्केड के रेसिडेंशियल में अगर एक मत में जाना है, इट्स अ गुड प्लान टू हैव। बट अगर कमर्शियल में जाना है तो एक्सप्लोर करना चाहिए। अब एक्सप्लोर कैसे करोगे, या तो आजू बाजू में देखोगे या तो डेफिनेटली कुछ ऑफर मंगाओगे आप लोग। आज मेरे बगल में उनका जो, अभी मैं आपको खाली डिफरेंस बताता हूँ कि मेजर क्या उनको फ़र्क मिला है। आज हमारा रेसी प्लस कमर्शियल में जो रेंटल है दैट इज़ 120 रुपीज़, वो सेम रहेगा। उनके केस में जो कॉर्पस है वो 2300 है पर स्क्वायर फीट, हमारे केस में कम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2300 जो उनको मिला है वो क्या बिजनेस मिला, उनका प्लॉट साइज छोटा है, वो 11B में गए, इसके लिए उनको बेनिफिट मिला, बट उनका प्लॉट साइज छोटा है FSI कंज्यूम होने के बावजूद। 2300 मेरे 2000 या मेरा 1500 है शायद आज की डेट पे कमर्शियल प्लस रेसी में, तो उससे काफ़ी कम है। आज जेन्युइनली एक फीलिंग क्या आएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम 1 BHK वाले फ्लैट ज़्यादा है। तो अगर मुझे 1 BHK वाले को अगर रेंटल में बेनिफिट मिलेगा, कॉर्पस में बेनिफिट मिलेगा, तो बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ में, नो डाउट। 2 BHK को भी फ़र्क पड़ेगा। मेरे बगल में कॉर्पस मिल रहा है 2300 रुपया, मुझे मिल रहा है 1500 रुपया, तो कुछ तो वर्किंग में इशू है। अब ये डेवलपर टू डेवलपर हो सकता है। एक डेवलपर है जो 1% पे काम करता है, दूसरा डेवलपर शायद कम % पे काम करता होगा, तो वो बेनिफिट ज़्यादा पास ऑन भी कर सकता होगा। दैट इज़ वन। सेकेंडली पार्किंग पे आता हूँ। जैसे कि पार्किंग हमको बोला गया था कि मैकेनिकल प्लस सरफेस का मिक्स रहेगा। मतलब क्या, 124 मेंबर्स है, 124 मेंबर्स में आपका पार्किंग बनेगा। डेवलपर ने कंडीशन डाला कि अगर उसमें थोड़े बहुत मैकेनिकल भी होंगे, तो अगर कुछ मैकेनिकल बने तो वो इक्वली शेयर होंगे। क्वेश्चन डेफिनेटली ये आया था कि भाई मैकेनिकल कौन लेगा, मैं सरफेस मिलेगा, इसको मैकेनिकल मिलेगा, तो ये तो ना बोल देगा।
तो कौन सा मेंबर अपने गले पे वो कॉल लेगा कि उसको मैकेनिक। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करा कि आप सरफेस कर दो, सरफेस भी कर दिया। अभी एज पर द इफ़ यू लुक एट द प्रोविजन पार्ट, तो हमारे पास एक विजिटर पार्किंग भी होना चाहिए था जो हमको नहीं मिला है। आज मेरे बाजू में उनको 4 विजिटर पार्किंग मिला हुआ है, ऑफिशियली मिला हुआ है, बिगर मांगे। उनके पास ईवी व्हीकल का प्रोविजन बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज ये सारा प्रोविजन बाय डिफॉल्ट एक डेवलपर को देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में वो नहीं है। अभी जब मैं ये बोलता हूँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको मिलेगा नहीं, हमको डेफिनेटली मिल सकता है, शायद एग्जिस्टिंग वाला ही हमको दे दे, बट शायद किसी को ये प्रेशर बनाना पड़ेगा कि ये सब बेनिफिट बाय डिफॉल्ट आती है पर हमको मिलना चाहिए। तो ये पार्किंग का आप डिफरेंस देखो, आज हमको मैकेनिकल का भी, हमको सरफेस का भी गारंटी नहीं है, बट वहाँ पे सरफेस की गारंटी हो गई है। वहाँ पे 4 विजिटर पार्किंग है, वहाँ पे ईवी का प्रोविजन है, हमारे पास दोनों नहीं है। तो ये तो यहाँ पे लूज हो गया। आपका कॉर्पस आज 1500 है, उनका 2300 रुपये है। डेवलपर ने एक हार्डशिप कंपनसेशन होता है जहाँ पे डेवलपर एक एक्स अमाउंट देता है सोसाइटी को। उनके बाकायदा डीए में लिखा गया है कि दे हैव बीन गिवन 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख में ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ बिकॉज डीए में है, जो डेवलपर ने सोसाइटी को दिया हुआ है। किस काम के लिए कि 2024 से लेकर 25 तक आप लोग ने रीडेवलपमेंट करने के लिए जितना भी एफर्ट डाला, खर्चा किया, उसका ये कॉम्पनसेशन है। तो एक आप सोच सकते हो कि एक वो लेवल का भी थिंकिंग होता है जो डेवलप फर्क करता है। उनको एक 50 लाख का एडिशनल हार्डशिप कंपनसेशन दिया गया है, ये बोल के कि वेयर एंड टेयर के नाम पे, कि कल को बिल्डिंग का ओसी होने के बाद में अगर कुछ डिफेक्ट आया 50 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, नॉन रिफंडेबल। दोनों 1.5 करोड़ 50 लाख नॉन रिफंडेबल, नो क्वेश्चन आस्क्ड। सोसाइटी को बिल तक सबमिट नहीं करना है कि वो पैसा कहाँ यूज करने वाला है। इट इज एज गुड एज दैट। लास्टली एक क्वेश्चन आता है कि रेजिडेंशियल बनेगा और कमर्शियल बनेगा, 2 अलग बिल्डिंग बनेगी। तो एक क्वेश्चन क्या आता है कि कमर्शियल की बिल्डिंग तो वो बेचने के लिए बना रहा है तो वो अच्छा बनाएगा, अगर उसने रेजिडेंशियल में खाली हमारे लिए बनाया तो क्वालिटी कम हो सकती है, राइट। बगल में एक प्रोविजन ये भी है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में नहीं है कि 10 साल के लिए वो एएमसी ही इज टेकिंग केयर ऑफ, जो हमारे प्रोविजन में भी नहीं है कि अगर हमारी बिल्डिंग बन गई रेजिडेंशियल वाली तो उसमें कोई वेयर एंड टेयर का 10 साल का मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन का जिक्र नहीं है। मैं ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, एक क्योंकि डेटा सोर्स है हमारे पास बगल में, एक्सप्लोर करना चाहिए। बेनिफिट मेंबर्स को ही आएगा। 1.5 करोड़ प्लस 50 लाख 2 करोड़ का हार्डशिप अगर आपको सोसाइटी को मिलता है, आपको हेल्प करता है। तो ये चीज़ें आई डोंट नो टाइम है नहीं है हमारे पास। 30th को हमको कॉल लेना है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा 30th को आप लोग वो कॉल लीजिए जो आज हमारे पास हाथ में है, विच इज़ रेसी और रेसी प्लस कमर्शियल। रेसी में अगेन मेरा समरी ये है कि रेसी में जो हमको ऑफर मिला है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये थोड़ा हमने ट्राई किया है थ्रू पीएमसी। हम कुछ डेवलपर्स को भी मिले हैं इनफॉर्मली कि जहाँ पे हमने पूछा कि हमको और क्या बेटर मिल सकता है। ठीक है, ये हमने एफर्ट डाला है हमारे खुद के कॉस्ट पे, खुद के टाइम पे, जहाँ पे हमने ये पता करना शुरू चाहा कि और बेटर हो सकता है क्या ये रेसिडेंशियल वाला। तो एवरेज उतना ही है, 24, 25, 26 का ही एवरेज है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर रेसी पे जाना है तो आर्केड इज़ अ गुड ऑफर, दैट इज़ वन। बट अगर आपको रेसी प्लस कमर्शियल पे जाना है तो कुछ फैक्ट्स जानने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कॉर्पस हो गया। हमने दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव डेवलपर से को भी पूछा कि भाई अगर ऑफर मिलता तो क्या मिलता। ऑन द सिमिलर लाइन अगर कमर्शियल पे जाना ही है, देखो कमर्शियल में और एक चीज़ समझो आप, आज हमारा जो लैंड है, पूरा लैंड है वो 7,000 स्क्वायर मीटर है। अगर मैं गार्डन हटा दूं तो 5,800 स्क्वायर मीटर के आसपास होता है। कमर्शियल में टेक्निकली क्या होगा इन लेमैन लैंग्वेज कि 50-50 डिवाइड हो जाएगा। 50% डेवलपर ले लेगा जो कमर्शियल बिल्डिंग बांधेगा हाईवे की तरफ, 50% में वो हमारा रस्सी बांधेगा, ऐसा है। और लाइकवाइज हमारे एमिनिटीज डिवाइड हो रहा है, वो प्रेजेंटेशन में बताया गया था। इवेंचुअली कोई बोलता है कि वो 50% का ओनरशिप चला जाएगा, कोई बोलता है कि नहीं फेडरेशन के नाम पे रहेगा। गॉड नोज कि एक बार ओसी आ गया, हम रहने आ गए, डेवलपर चला गया, भले वो बोल के जाएगा कि वो ओनरशिप रहेगा, तो फिर भी लैंड तो आपका डिवाइड हो ही गया। बीच में एक पार्टीशन बन रहा है जो कि आपका कमर्शियल को डिवाइड करता है रेसी के सामने। तो 50% जब लैंड देना ही है, इररिस्पेक्टिव कि वो ऑन पेपर मेरा आज है, कल है, या मेरा कल नहीं रहेगा, बट 50% लैंड तो जा रहा है कमर्शियल बनाने के लिए। तो जब अगर जाना ही है तो क्यों ना उसको बेटर एक्सप्लोर करें और उससे कुछ ज़्यादा एडवांटेज निकालें। आप जो प्रिंट आउट मैंने आपको दिया उसमें अगर आप देखोगे हमको एक न्यू ऑफर का भी हमको एक ऑप्शन मिला हुआ है। सेकेंड पेज में आपको देखोगे एक टेबल है, वहाँ पे टेबल में पीएमसी का ऑफर है और नीचे एक न्यू ऑफर है।
ये सिर्फ मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ जो ऑफिशियली आज नहीं कोट कर रहा। क्यों? बिकॉज वो तब होगा जब हम उसको ऑफिशियली ऑनबोर्ड करेंगे। आज का मीटिंग ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम इनको हटाए उसको लाए, नहीं। इज एज गुड एज की क्लैरिटी क्या है। आज क्लैरिटी है कि कोई बोलता है कि हमारा लैंड चला जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा। अगर आपने उसको कमर्शियल का हाँ बोला है तो 50% लैंड आपको देना पड़ेगा। उसको बचा हुआ 50% में वो आपको बना के देगा। तो जब बचा हुआ 50% में बनाना ही है तो ऐसा स्कीम चूज करो जिसमें डेवलपर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है ताकि वो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे पावे। अभी आप मेरा न्यू ऑफर देखोगे नीचे जो दिया हुआ है, न्यू ऑफर में हमारे पास ऑलरेडी ऑफर है जो बोलता है कि 5880 स्क्वायर मीटर का जो लैंड है आरजी छोड़ के, अगेन हम जो भी बात कर रहे हैं ना, ये एनओसी वाला सब्जेक्ट को क्लोज करके बात कर रहे हैं कि हम लोग गार्डन को टच ही नहीं कर रहे हैं। तो आज आरजी को हटा के ही हम बात कर रहे हैं। 5880 में मुझे एक पोटेंशियल ऑफर मिल रहा है 50% का, जो आज मेरा 33% है। मैं खाली कंपैरिजन कोट कर रहा हूँ, ऑफिशियल कोट नहीं कर रहा हूँ कि ये होगा नहीं होगा। हम शायद और बेटर लेकर आए, ये भी हो सकता है। आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा कि ये अटेम्प्ट करेंगे तो आएगा भी, ठीक है ना। 50% इज दी कारपेट एरिया ऑफर। मेरा जो कॉर्पस है वो बेयर मिनिमम 2500 आएगा पर स्क्वायर फीट। हेलो, 2500 आएगा। हाँ टेंडर का जो नॉर्म्स है ना, हाँ जी, तो उसमें कमर्शियल का है ही नहीं। यू आर राइट सर। आज अपना जो टेंडर फ्लोट हुआ था ना, अगेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि टेंडर जो फ्लोट हुआ था उसके पैरामीटर्स क्या थे और क्या आने चाहिए थे। पैरामीटर्स में स्कीम जो था वो तीनों स्कीम थी। 33(7)B था, 33(11) था और 33(9) था। 9 में हम क्वालिफाई नहीं करते बिकॉज हमारा एरिया क्राइटेरिया शॉर्टफॉल होता है। तो हमको जो ऑफर बाकी का आना चाहिए था वो 11 में आना चाहिए था और 7B में आना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली 11 और 9 जो था वो हमने ऑप्शनल रखा था काइंड ऑफ टेंडर में। तो डेवलपर ने देखा नहीं देखा तो वो कोड कभी आया नहीं अपने को। 7B वॉज द मैंडेट। हमारा जो टेंडर का जो कंडीशन था ना उसमें था कि 7B आप मैंडेटरीली कोड करो। तो रुनवाल हो या आर्केड हो या अटलांटा जो भी था, उन्होंने 7B में सबने कोड किया। जो बाद में रिवीजन में क्या आया था कि आर्केड ने 33 दिया और रुनवाल ने 37-36% दिया था और हमने आर्केड को सिलेक्ट किया था बिकॉज ऑफ एनओसी कंडीशन। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं उससे। तो ठीक है, वो चलो शायद किसी से भी नहीं होगा, इतना तो हमको भी समझ में आ गया एनओसी शायद नहीं क्लोज होगा। तो आज एनओसी हटा के फिर बात करते हैं। तो इसीलिए फिर हमने ये एक्सप्लोर किया। तो आप राइट हो कि टेंडर में कमर्शियल का जिक्र नहीं था ना, हमने मांगा, फिर भी आ गया और ये आया भी। आना ही नहीं चाहिए ना सर, आना नहीं चाहिए था। ये सब्जेक्टिव है कि देखो डेवलपर का आज का जो हमारा जो ऑनबोर्ड है आर्केड, उनका इंटेंशन राइट हो सकता है कि मैं एक ऑफर को वापस मैच करने को ट्राई करता हूँ। मेरा पॉइंट ये, हाँ दूसरी बात टेंडर वायलेशन तो हुआ ही हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने 85 लाख रुपीज़ ऑलरेडी डीम कन्वेंस किया है। Correct. 85 लाख रुपीज़ विद गार्डन वगैरह सब एरिया। तो वो क्लास भी किधर है? नहीं, ठीक है सर। देखो, हाँ तो उन्होंने क्या किया, जो पहले से था गार्डन का अवॉइड कर दिया। हम लाएंगे, आप करेंगे, फिर बातें बोलते नहीं, यानी वायलेशन पूरा हो गया ना। तुम तो कर ही नहीं सकते, हम हमसे काम लेना चाहते हो और हमको बोलते नहीं होगा। सर, वो जो डीम कन्वेंस वाला जो टॉपिक है ना आपका, ऑनेस्टली वो एक नया एंगल है ऑल टुगेदर। आज के टाइम पे जो सब लोग बोल रहे हैं ना कि चलो खत्म करो, मतलब वो सबका प्रायोरिटी है अच्छे से खत्म करो, मतलब ऐसे नहीं खत्म करो। मैं बोल रहा हूँ वो जो डीम कन्वेंस वाला जो आपका टॉपिक है ना कि हमने 80-85 लाख खर्चा किया, मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में, जो भी किया है हमने, वो ऑल टुगेदर न्यू एंगल है। उसके अंदर अगर हमको हाथ डालना है तो टाइम भी जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ तो मैं एक शॉर्ट में बोल देता हूँ कि सर वो अलग एंगल है। आज करने जाएंगे, टाइम खोटी होगा नो डाउट। तो हमने क्या अराइव किया, सबने मतलब इवेंचुअली क्या अराइव हो गया कि 5880 स्क्वायर मीटर आरजी छोड़ के जो जेन्युइनली अपने पास कन्वेंस के नाम पे भी है या जो भी है उस पर बात करते हैं, तो उस पर ऑफर मिल सकता है काइंड ऑफ, ऐसा है। आज ऑफर जो आया है कमर्शियल प्लस रेसी का, वो उसी के बेसिस पे आया है, ऐसा है। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कमर्शियल प्लस रेसी पे जाना ही है तो एक डेफिनेटली आप राइट हो कि वो उसका टेंडर में नहीं था जिक्र, फिर भी आ गया, आने का इंटेंशन राइट हो सकता है, बट क्या वो नंबर वर्थ है, मे बी नॉट।
क्या वो जो हमको दिया जा रहा वो वर्थ है? मे बी नॉट, की बिकॉज मेरे पास कोई सेकेंड कंपैरिजन नहीं है आज जेन्युइनली। हमने 33/7B रेसी में हमारे पास रुनवाल का कंपैरिजन है, यू आर राइट, हमारे पास रुनवाल का कंपैरिजन है कि विद RG 36-37% कोट किया था, विदाउट RG उसने कुछ 17% कोट किया था। तो वो ऑफिशियली जा रहा है ट्रैक पे कि वहाँ पे था, बट नॉन RG हटा के प्लस कमर्शियल को मिक्स करके ये कभी नहीं था। ये मैं भी मानता हूँ, ये मैंने भी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट किया कि ये अगर जाएगा तो थोड़ा सा डिविएशन हो जाएगा, ठीक है, बट जाने को एज अ कलेक्टिवली अगर सब ने डिसाइड कर लिया कि जाना है चलो खत्म करो तो जा भी सकते हैं। मतलब किसी ने कंप्लेंट किया वो अलग बात है, उस पर नहीं जाते दैट वे। कमिंग बैक, तो अगर आपको 50% लैंड छोड़ना ही है तो आप देखो कि और कंपैरिजन में क्या छूट रहा है। हमने वर्किंग किया है कि अगर मैं न्यू ऑफर के, चलो न्यू ऑफर का बात नहीं करता, मैं PMC जो हमने किया हुआ है, PMC एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जो ये सोच के वर्किंग करता है, डेफिनेटली हमारे नंबर पे वर्किंग करता है और ये सोच के करता है कि उसके पास पोटेंशियल डेवलपर्स है कि नहीं ये नंबर्स को ऑफर करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं करेगा। तो PMC से भी आंसर ये आया है कि उनके पास 3 या 4 डेवलपर ऐसे हैं जो ये नंबर हमको देंगे जो उसने कोट किया है, 43%, 50%, 28%। तो वो करेगा, इतना श्योर है, अगर हम उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हैं तो वो बात की बात है। आज अगर रेसी प्लस कमर्शियल पे जाना है और अगर मैं कंपैरिजन से करूं, बहुत मेजर पॉइंट है। एक 33% के सामने 50% है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 33 के सामने 50% है, 1500 कॉर्पस के सामने 2500 कॉर्पस है, रेंटल मोटा मोटी सेम है 120। पार्किंग इज 100% सरफेस, रेंट इज 120 एंड 300 कमर्शियल का सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। पार्किंग जो है वो श्योर शॉर्ट सरफेस है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई स्टार मार्क नहीं है कि मतलब कल को अगर प्लानिंग से नहीं हुआ, जैसे कि अपने करंट इसमें है कि सब्जेक्ट टू प्लानिंग, उसमें क्लैरिटी है कि नहीं सरफेस सबको मिलेगा। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बाजू के सोसाइटी के जहाँ पे 4 विजिटर पार्किंग, EV का प्रोविजन सब कुछ है, तो ऐसा नहीं कि हमको नहीं मिलेगा। हमारा लैंड जो है, हमारा उनका जो ऑफिशियल लैंड जो जिसपे कमर्शियल प्लस रेसी बन रहा है वो ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर मीटर है, जो उनका डिवाइड करने के बाद में 2400 स्क्वायर मीटर कमर्शियल लेके जा रहा है और अराउंड 2000 स्क्वायर मीटर पे रेजिडेंशियल बन रहा है उनका। हमारे केस में 5880 स्क्वायर मीटर इज अ टोटल लैंड प्रॉपर्टी विदाउट RG। तो आप 50-50 भी कर लो तभी हम उनसे काफ़ी बड़े साइज में भी, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो आ ही जाएगा। कमिंग बैक की, जैसे कि आपने देखा होगा वो एडिशनल स्क्वायर फीट बाइंग का जो है, एग्जिस्टिंग में 35,000 फॉर द फर्स्ट 100 स्क्वायर फीट एंड बियॉन्ड दैट 38,000 है। डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन वेयर इट गोज डाउन टू 32,000 एंड 34,000। तो आज मुझे अगर एडिशनल भी खरीदना है तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे मेरा पैसा बचता है। देखो अगेन ये ऑब्जेक्टिव, ये इनफॉर्मल मीटिंग का ये था कि अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग आए नहीं, और मैं चाहता था कि वो लोग आए जिनको क्वेरी हो, जिनको डाउट हो कि 7B सही है और 11 खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आसपास के सोसाइटी में आप देखोगे मैक्सिमम 11 में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर 11B खराब होता तो बाकी लोग नहीं जाते, राइट। आज वो DA साइन करके बैठा है, वो DA साइन करके बैठा है, तो अगर 11B खराब होता तो 140 मेंबर यहाँ पे, 125 मेंबर यहाँ पे, ऐसे ही नहीं होता। तो सी जम्बो का भी रेट एंटरिंग हो रहा है, वो भी 11 में ही जा रहे हैं। तो मैक्सिमम मेरी मतलब आसपास की पूरी दुनिया मेरी 11 में जा रही है, बट हमको कभी कभी 11 खराब लगता है। क्यों? जस्ट बिकॉज उस पर SRA का टैग आता है। हाँ, तो ये एक माइंडसेट है कि उससे इश्यू हो सकता है। आज उनके DA में बाकायदा लिखा गया है कि जब SRA वाले 3311 में बनता है ना, उस पर PTC इन्वॉल्व होता है कि आपको एडिशनल PTC खरीद के बाहर करना पड़ता है बाकायदा कंडीशन में, जो आप भी कर सकते हो आपके DA में, कि जब तक PTC का वो क्लियर नहीं करेगा तब तक हमारा हाथ नहीं लगाएगा। मतलब ही हैज टू क्लियर द PTC वाला फर्स्ट, SRA वाला, तब जाके हम DA साइन करेंगे टाइम टू टाइम। तो इतनी क्लैरिटी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये क्लैरिटी आज के डेट में हमारे वाले केस में मिसिंग है। आप 30th को अपना पर्सनल वोटिंग करिए, आपके पर्सनल कॉल लीजिए, उसमें कोई हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं करें। सो ऑन 30th हमारे पास कुछ, सिंस यू गाइज आर पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, क्या हमारे पास ऑप्शंस है टू गो अहेड विद ऑप्शन 1, 2, 3, 4? दैट विल बी डिसाइडेड टुडे। ओके, आज रात को कमेटी का मीटिंग। यू आर टॉकिंग अबाउट द वोटिंग का पैरामीटर? वोटिंग का पार्ट, बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग ऑन समथिंग व्हिच वी आर अज्यूमिंग दैट देयर विल बी एन ऑप्शन। अंडरस्टूड। तो आज 9:30 को कमिटी मीटिंग है, जस्ट टू गिव यू हेड्स अप। आज 9:30 को कमिटी मीटिंग है जहाँ पे ये डिस्कस होगा कि ऑन 30th को
बैलेट पेपर पे क्या आएगा, करेक्ट। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका आंसर अभी। 9:30 के बाद शायद क्लियर हो जाएगा कि ओनली रेसी आएगा एज एन ऑप्शन, यस नो, रेसी प्लस कमर्शियल का भी आएगा, या एक नोटा टाइप भी आ सकता है। वी डोंट नो राइट ना, वो शायद कल तक मालूम पड़ जाएगा आपको। एंड ऑल्सो सॉरी, मेरे पास एक और सवाल है। ये जो आप बाजू वाले नेबरिंग सोसाइटीज के एग्जांपल दे रहे थे जहाँ पर हार्डशिप कंपोनेंट ऐड किया है, प्लस एडिशनल 10 इयर्स AMC ऐड किया Correct. है, प्लस EV ऐड किया है, Correct. मैनी फीचर्स। सो वो किसकी सोच है, whether it's a PMC or the managing committee, because हमारी managing committee is not capable of thinking to that level. So just wanted to clarify and understand. उसमें क्या हुआ ना कि जो एक फॉर्मल स्टेप्स प्रोसेस होना चाहिए था। अब फॉर्मल स्टेप प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग जब रीडेवलपमेंट में जाती है, एक लेमैन के हिसाब से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट नॉर्मली क्या होता है, हम PMC अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। PMC का सबसे पहला काम क्या होगा कि वो अपना लैंड को पूरा स्टडी करेगा, पेपर वर्क स्टडी करेगा, और उसके बेसिस पे एक स्कोप ऑफ वर्क बनाएगा कि क्या मिल सकता है अंडर रेस्पेक्टिव स्कीम्स। मुझे नहीं पता, मैं वो टाइम पे यहाँ पे नहीं था, कि हमारा PMC सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया पे हुआ था। ऑनेस्टली आई डोंट नो दैट कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, शायद कुछ बंदे यहाँ पे वो बता पाए। व्हाट आई नो फॉर श्योर इज दैट कि याच्यासाठी असं इसके लिए ऐसा किया था कि वो बी का भी, हाँ, तो वो कंप्लीट, तो जो अमित भाई माइक बंद हो गया, पर्सनल मीटिंग मत ले रहे उधर, इधर ही बैठो, इधर इन्वॉल्व होने देना उन लोगों को भी। नहीं बट तो क्लियरली मना करते हैं, टीचर्स में एस्ट्रिक के साथ होगा, एस्ट्रिक मार्क के साथ। हेलो तो टू आंसर दैट, एक चीज़ श्योरली पता है कि वन ऑफ द क्राइटेरिया ये था कि हमारा जो PMC सिलेक्ट हुआ था बेसिस इसके कि वो जंबो बी का PMC था, और ये था कि ये शायद अग्री हुआ था कि बिकॉज वो उनका PMC है तो वो हमको NOC ला के दे देगा, और जंबो बी हमारा सबसे बड़ा इशू था आज तक। अनफॉर्चुनेटली वो क्राइटेरिया फुलफिल कभी नहीं हुआ पिछले 2 साल से, आई वुड से। हमने काफ़ी अटेम्प्ट करे, हमने डेवलपर्स के मीटिंग की है, हमने डेवलपर के एडवोकेट के मीटिंग करवाए, हम बी जंबो के पास 3-4 बार गए, बट वो अलग सब्जेक्ट है। तो एक ये था कि आपने जो क्वेश्चन किया कि उसमें हमारे में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, तो डेफिनेटली ये होता है कि आप कितने डिटेलिंग में उसको वर्कआउट करते हो। तो एक PMC का सिलेक्शन होता है, वो आपको एक फिजिबिलिटी बताता है, फिर वो आपको एक टेंडर फ्लोट करता है, टेंडर में के क्राइटेरियाज अग्री होते हैं, ठीक है ना। हमारे केस में क्या हो गया था, अगेन एक काइंड ऑफ ग्रे एरिया आई वुड से, हमने हमेशा नंबर क्या पकड़ा, 7077 स्क्वायर मीटर। बाद में हमने एक नया नंबर क्या पकड़ा, 6811 RG पकड़ के हमने ऑफर भी क्या मंगाया, 6811 के हिसाब से मंगाया। 6811 के हिसाब से हमने शायद टेंडरिंग के नॉर्म्स बनाए होंगे। तो एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया था और एक टेक्निकल क्राइटेरिया था। तो टेक्निकल क्राइटेरिया, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट एक एग्जांपल की जैसे कि कोई डेवलपर जिसके पास 5000 स्क्वायर मीटर के ऊपर ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बनाने का, वही क्वालिफाई करेगा। बट हमारा अजम्पशन क्या था कि 6811, आज हम कहाँ पे आ गए, आज हम 6811 को हमको छोड़ना पड़ रहा है, आज हम 5880 के बेसिस पे ऑफर को क्लोज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली टेंडरिंग में भी वो शायद नंबर कम होता, क्राइटेरिया हो सकता है 2 डेवलपर और बेटर आ सकता था। ये एक उसका पार्ट था जो, हाँ, वो टाइम पे हमको नंबर्स क्लियर नहीं थे, आज नंबर क्लियर हो गए, तो क्राइटेरिया आज चेंज हो सकता है। The reason why I'm asking ना, because बाकी जो PMC feasibility है, these are third party PMC. करेक्ट। तो उनका अगर ऑफर देखो, except for rent, which is more or less similar to what Arcade has given, but corpus is clearly high. Sorry, corpus is Low. starting which is low, Yeah. but the carpet area Correct. is substantially high. करेक्ट। So if I have to look at it from a 33% to a 43%, so Correct. roughly 10%. करेक्ट। प्लस इफ आई हैव टू एड इट अप कि अगर जो नया ऑफर अगर हम लोग लेते हैं, Right. उधर 50% है, तो वो 17% का डिफरेंस है, विच आई एम श्योर आपने कैलकुलेशन किया रहेगा कितने लाख का वो रहता है। या तो आई एक्सप्लेन दैट। Yeah. तो देखो PMC से थर्ड पार्टी जिसको जो वर्किंग करेगा उसके मैच के हिसाब से उनका मैच का फंडामेंटल क्या होता है, प्रॉपर्टी का लैंड एरिया कितना, उसमें से कन्वेंस कितना क्लियर है, व्हाटएवर XYZ जो भी रहेगा, उसके बेसिस पे वो उनके टैबुलर फॉर्मेट में वो नंबर्स पुटअप करके एक नंबर अराइव करते हैं। 2-3 चीज़ें उसमें क्या होती है जो लोग अलग से, जो मेरे को समझ में आया कि एक आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या लेगा डेवलपर,
कोई 4,000 पर स्क्वायर मीटर पकड़ता है, कोई 4.5 पकड़ता है, डिपेंडिंग यू नो। एक होता है कि डेवलपर का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कोई 25% में भी काम करता है, कोई 40% में भी काम करता है, तो जिसका मार्जिन ज़्यादा है डेफिनेटली अपना ऑफर कम हो जाएगा। सो दिस आर सम ऑफ द पैरामीटर जो वो लोग करते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो हमने इसको क्वेश्चन किया था कि आपने नंबर तो अराइव कर लिया ये 33%, 43%, बट कल को अगर वो सिचुएशन आया फेज 2 में कि हमको जेन्युइनली ये चाहिए, तो खाली आप बोल के चले जाओ ऐसा नहीं चाहिए। तो डेफिनेट उनका आंसर ये था कि पीएमसी का काम ही यही होता है कि वो फिजिबिलिटी करता है लैंड के वर्किंग डेटा के ऊपर, एंड कीपिंग इन माइंड कि उनके पास 5-6 पोटेंशियल डेवलपर्स है जो ये फुलफिल करेंगे नॉर्म्स को। तो ये पीएमसी का एंगल है। तो ये कोई हवे में नंबर नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है सर, दिस आर पेड सर्विस विच वी टुक। ऐसा नहीं कि मेरा कोई दोस्त है और मैंने उससे बना के ले लिया, नहीं। वी ऑफिशियली रिक्वेस्टेड देम टू स्टडी आवर पेपर्स, we gave our papers to them, they studied all the numbers, they had come up with lot of queries, सारे queries हमने उनको आंसर किए, इवेंचुअली फिर वो नंबर आया। हाँ, उसमें भी 19-20 हो सकता है, बट इतना नहीं होगा कि मतलब 43% आपका 15% पे आ जाएगा, तो अदरवाइज ही इज नॉट क्वालिफाइड एंड ही इज अ वेल नोन पीएमसी एज वेल। एंड कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन कि उसको इतना डिटेलिंग में इतना बेनिफिट कैसा, तो डेफिनेटली एक रोल कमिटी प्ले करती है। और वो कब होता है ना, जब व्हेन यू आर श्योर कि आप कौन सी स्कीम में क्या नंबर पे जाना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली अपने केस में क्या था, 6811 आज हो गया 5880। एनओसी के कंडीशन पे हम बैठे थे, जो कि एकदम ग्रे एरिया था, कोई क्लैरिटी नहीं थी हमारे पास। स्कीम 33-7 भी का हमने डिसाइड किया था, बट वो विथ रेसी है विथ कमर्शियल है, ये क्लैरिटी नहीं थी। ये तो 2 हफ्ता पहले आ गया हमको। तो वी वर नॉट, आई वुड से वी वर नॉट क्लियर इन व्हाट वी वांटेड अगेन। उनको क्या पता, मैं आपको बोलता हूँ, देखो उनके केस में ना एक फैबुलस पार्ट क्या था जो उनके लिए वर्क हुआ कि दोनों के पास एफएसआई नहीं था। तो जब आप 7B में फिजिबिलिटी करते हो और जब 11 में करते हो, 7B हमेशा कम आता है, 10-12% आया होगा। बट वही चीज़ जब आप 11B में करते हो ना, तो वही उनको आ गया 25 या 28। उनको कारपेट एरिया 25 मिला है, अपने सामने कम लगेगा, बट लुक एट द अदर पैरामीटर्स। तो वो 25 क्यों आया, बिकॉज उनका एफएसआई कंज्यूम्ड है, जो हमारे केस में प्रिविलेज है कि हमारा कंज्यूम नहीं है। हमारा लैंड पार्सल भी बड़ा है, हमारा नॉन आरजी एरिया भी बड़ा है, हमारा एफएसआई अवेलेबल भी है। एंड देन फिर जब वो डिटेलिंग, तो उन्होंने जब उनका वो क्लियर हुआ तब ये डिटेलिंग में बात हुआ। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि दे टुक ऑलमोस्ट अ ईयर जस्ट टू वर्क ऑन डीए। उन्होंने एक अच्छे लॉयर को अपॉइंट किया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अच्छा खासा पैसा रन किया, उनको पता था कि यही मैटर करेगा इवेंचुअली, और उसको फाइन ट्यून किया, उसको इतना वाटर टाइट किया कि हर पैरामीटर को कवर किया। अगर मैं आपको कॉपी शायद मेरे को देना चाहिए था, बट मैं दिलवा दूंगा आपको। वहाँ पे यहाँ तक लिखा है कि भाई जो बिकॉज 3311 में बन रहा है, तो आप मेरी बिल्डिंग की क्वालिटी डिटोरेट कर दोगे, तो उसको भी कवर किया हुआ है। 10 साल का मेंटेनेंस फ्री का भी एश्योरेंस दिया हुआ है। 1.5 करोड़ प्लस 50 लाख दिया है हार्डशिप कि भाई आप रखो, आपका खर्चा और है, ठीक है। लॉट ऑफ पैरामीटर्स, पहला दोनों का टाइमलाइन जो है रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल का सेम रहेगा, क्लियरली ये डीए में डॉक्यूमेंट है। एन एडवोकेट और लॉयर और क्वालिफाइड पर्सन कैन अंडरस्टैंड द एफिकेसी ऑफ दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। कोई ब्लफ नहीं करेगा। तो ये इतना वेल क्रिस्प प्लान्ड है। नाउ कमिंग बैक, जो आपने पूछा कि हमारा वैल्यूएशन लॉस क्या होता है, डेफिनेटली हमने वो नंबर करा है कि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि रेसी में जाना है, आर्केड इज अ गुड ऑफर, रीजन बिकॉज 7B में रेसी में उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, आसपास ही आएगा, 24 का 25-26 होगा एट द मोस्ट। कॉर्पस का मुझे नहीं पता, बट अगर हम कमर्शियल का कॉल लेते हैं तो प्लीज़ रीथिंक अगेन, बिकॉज 50% लैंड तो जाहिर है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग ये ऑफर छोड़ देंगे तो नुकसान हमारा है। हमने वर्किंग करी है कि फॉर एग्जांपल हमको अभी मिल रहा है 33%, जहाँ पे पोटेंशियल है मेरा 50 का, ठीक है ना। चलो मैं 50 भी नहीं पकड़ता, मैं 45 पकड़ता हूँ, उसने और अंडर कट करते हैं। मेरा आज कॉर्पस 1500 है, जो मेरे को सामने से मिल रहा है 2500, 1000 रुपया उधर बढ़ गया। मेरा बाइंग रेट स्क्वायर फीट का मुझे मिला है 35,000, सामने वाला मुझे दे रहा है 32,000, तो मैं एक्स्ट्रा खरीद सकता हूँ। हमने ये सारे पैरामीटर्स को पुटअप किए जस्ट टू अराइव कि एक 1 BHK, एक 2 BHK जो हमारे वेरिएंट है, टेक्निकली कितना लॉस होता है। अगर मैं रेसी टू रेसी कंपेयर करूंगा पीएमसी के वर्किंग पे ना, वो भी उसमें दिया होगा, जहाँ पे रफली एक 1 BHK 12 से 15 लाख रुपया लूज करता है, ठीक है। बट अगर मैं रेसी के सामने, मतलब रेसी मतलब 24% के सामने अगर मेरा पोटेंशियल 50 है, जो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर कि हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो। अगर मैं वो वाले एक्सट्रीम पे जाता हूँ ना, तो एवरेज जो मेरा लॉस है ना 1 BHK का, दैट इज इन द ट्यून ऑफ 40 to 50 lakhs। 2 BHK goes up to 60 to 80 lakhs। सिंपल लॉजिक है,
24 के सामने 50, कोई मैथमेटिक डिफरेंस नहीं यहाँ पे, 24 के सामने 50, कॉर्पस आपका 2300 हो गया, 2500 हो गया, आपका बाइंग रेट कम हो गया, 35 में आपको मिल रहा था, 32 में मिलेगा आपको दैट वे। सो ये सारे पैरामीटर का पुटअप करोगे तो डेफिनेटली आएगा। फर्स्ट लास्ट थिंग इफ यू आस्क मी कि एक होता है वैल्यूएशन, आज 24% से मेरा घर कितना बढ़ रहा है, ऑब्वियसली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई 50% मिलेगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, आई वुड से दैट। बट वो 50% से जो एक्स्ट्रा 25% मुझे मिला, डेफिनेटली वो मेरे घर का साइज बढ़ा, दैट इज़ 125 मेंबर से मैं अज्यूम करता हूँ कि 70% जो यहाँ पे रहना चाहते रहेंगे, बाकी इन्वेस्टर्स होंगे, राइट। तो 70-80% के लिए तो यार घर मायने रखते हैं। तो आज मेरा 1 BHK आई वुड डेफिनेटली प्रीफर कि मेरा घर 50% से बढ़े तो आइडियल है, बिकॉज मेरा वैल्यूएशन भी बढ़ता है, मेरा साइज भी बढ़ता है, बिकॉज मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। एंड लाइकवाइज द कॉर्पस एंड एवरीथिंग, कॉर्पस हो गया आपका, हार्डशिप हो गया, दैट वे। बट देन भावेश सॉरी वंस अगेन, आर्केड का आप ऑफर बार बार बोल रहे हो रेसिडेंशियल का बेटर है, या मेरे हिसाब से पीएमसी का जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज फार बेटर। सो देन व्हाई शुड वी एग्री टू आर्केड इन दैट केस? आई नो, आई मीन हम लोग ने ज्यादा टाइम डाल दिया है, मतलब पहले कोलते पाटिल, करेक्ट, आर्केड एंड ऑल ऑफ दैट, बट वी कैन स्टिल मैनेज टू गेट अ बेटर ऑफर आउट ऑफ दैट। हाँ, मतलब देखो वो करने के लिए देन वील हैव टू रीअटेम्प्ट एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज टाइम इज द एसेंस नाउ। अगर आप एक कॉमन फीलिंग देखोगे यहाँ का मेंबर्स का, कोई भी हो गया, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक टाइम इज द एसेंस हियर, मतलब अभी तो वो सिचुएशन है कि करना चाहिए, हमको पॉजिटिवली करना चाहिए, ठीक है। और कितना पॉइंट बीइंग कि अगर 24% के सामने मुझे अगर 28 दिख रहा है, माई कॉर्पस 500 के सामने 1200 दिख रहा है, इवन माई रेंट फॉर फ्लैट फ्रॉम 90 to 120, so almost like what 28%, 27% better हो गया। करेक्ट है। So in all aspect that first offer is better. So I am saying why are we trying to rethinking, एक वैसी सोच के साथ क्यों जा रहे हैं कि जहाँ पर टाइम लगेगा एंड ऑल ऑफ दैट। इसी आर्केड को ही अगर करना है तो उसी को बोल सकते हैं। हाँ, बट क्या है ना, आज क्या हो गया ना, देखो ऑलमोस्ट एट द क्लोजर पे है। अगर मैं आर्केड एट द नाम भी लेता हूँ तो टेन्योर क्लोजर पे है, 30th को हमको एक कॉल भी लेना है ऑन व्हाट बीन ऑफर टू अस। आई एम सेइंग डेफिनेटली टाइम इज एसेंस हियर। कितना भी बोल लो आप, अगर वो एंगल में जाना है 28% वाला और वो 120 रुपया, तो आपको पूरा एक्टिविटी करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइव। सी जंबो, अमिता एंड बी जंबो हैड गॉन विद रुस्तम जी, बिकॉज उनको 40 का कुछ ऑफर मिला था, अंडर 45 का ऑफर मिला था, अंडर 9 क्लस्टर में। इवेंचुअली रुस्तम जी बैकआउट कर गया, बिकॉज किसी ने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया, एक मीटिंग में बैकआउट हो गया। तो आज ऐसा हो रहा है कि उसमें क्या हो गया, बी जंबो की गलती की वजह से सी और अमिता फंस गए, क्योंकि उनका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, रुस्तम जी ने मना कर दिया। इवेंचुअली आज सिचुएशन कैसा है उनके लिए, दे अप्रोच बैक टू द डेवलपर्स एंड दे सेड वी आर गुड टू गो अहेड सी जंबो एंड अमिता नाउ। सी जंबो एंड अमिता ऑलरेडी हैड एन ऑफर ऑफ 30% बिफोर बी कुड ज्वाइन दैट। ऐसा तो बी ज्वाइन करने के पहले उनके पास ऑलरेडी 30% का ऑफर था। आज उनका भी सिचुएशन ऐसा है कि टाइम निकल रहा है, 30 पे क्लोज करते हैं। सो नॉट दैट, तो उनको, लेकिन उनको पूरा प्रोसेस करना पड़ रहा है, क्यों? बिकॉज उनका डेवलपर चला गया है। आज उनको, तो उन्होंने क्या किया, एसजीएम बुलाया, एसजीएम में मेंबर्स को सामने रख के एक आई वुड से कि एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या निकल के आया जो हमने सीखा वहाँ से, कि जब उनका एसजीएम हुआ एंड ओंकार इज द मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, इज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, तो ऐसे हम हवे में नहीं बोल रहे हैं, ऑल मेंबर्स वर गिवन एन ऑप्शन कि आप अपने अपने डेवलपर्स के ऑफर ले आओ। इतना लिबर्टी है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमारा वैसा नहीं था, डेफिनेटली हमने भी R&D किया, ऑफर्स कंसिडर किए, बट आई एम सेइंग आज जो आपका क्वेश्चन था ना कि वो रीटेंडरिंग में जा रहा है, उनको भी पता है कि टाइम खोटी हो रहा है, बट देव अंडरस्टूड द फैक्ट कि 3 महीने में वो खत्म कर लेंगे, उन्होंने वो टाइम लाइन अराइव कर लिया है। इट्स नॉट रीटेंडरिंग ना, बिकॉज लाइक वी डिस्कस ना कि कमर्शियल वैसे भी नहीं था हमारे टेंडरिंग पार्ट में, राइट। अभी भी फिर भी हमारे पास ऑफर आया है, राइट। एंड 30th को उसको लेकर भी वोट होगा ही। सर आई डोंट नो कि 30th को वो ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, एज अ सेड कि वो आज रात को डिसाइड होगा। आई एम अज्यूमिंग बिकॉज जो 2 ऑप्शन प्रेजेंट किए थे, आई एम अज्यूमिंग शायद होगा ना, हो तो अच्छा है, बट नहीं ना होगा। देखो क्या होगा ना, अगर होगा ना, डेफिनेटली इफ यू आस्क मी एज ए इंडिविजुअल, अगर हम यहाँ पे एज ए कमेटी मेंबर नहीं बैठे, पहली बात हम यहाँ एज ए मेंबर बैठे हैं, रीजन इसके पे काफ़ी काम किया हुआ है, एंड डेफिनेटली मेरा भी घर है इस सोसाइटी के अंदर, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अच्छा ही हो सबके लिए। सो एज ए कमेटी मेंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहली बात तो आई एम सेइंग कि 30th को अगर वो ऑप्शन आता है, डेफिनेटली 24 के सामने 33 अच्छा लगेगा, 500 कॉर्पस के सामने 1500 कॉर्पस अच्छा लगेगा, 90 रेंट के सामने 120 अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, आई वुड से वो इंडिविजुअल कॉल है सर। मतलब अगेन
आपको लग रहा है सही है, आप उस दिन वोट करिए और अपना कॉल दीजिए. What I'm saying is that कि at least we should learn from something which is really happening on the ground level. आज जैसे मैं एग्जांपल दे रहा, हम हवे भी नहीं दे रहे, हम डेफिनेटली कोट कर रहे हैं कुछ चीज़ को कि अगर हमको वो वाले रूट पे जाना ही है, रेसी प्लस कमर्शियल का, जो सिर्फ 2 हफ्ता पहला जन्मा है आई वुड से, तो हमने कुछ ज़्यादा उस पर कुछ R&D किया नहीं है आई वुड से, नीदर विद द एग्जिस्टिंग वन नीदर विद द न्यू वन. तो अगर वो पाथ में जाना है तो शायद वो गलत होगा हमारे लिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म पे शायद वी विल बी द वन हु विल बी लूजिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स. मैं तो बोल रहा हूं वो पार्ट में जाना ही नहीं चाहिए, वो ऑप्शन आना भी सर वो कॉल अभी कमिटी का एंड ऑफ डे. तो यू आर सेइंग समथिंग गुड. as members, you and I put together, obviously if we look at numbers, if we stack the numbers, the Yeah. BMC offer from a residential point of view, the option 1 comes out to be better. करेक्ट. A final nail on coffin, what we say, कि मतलब चल hard negotiation, Correct. closure. I am Correct. okay with this, but these are my terms and conditions, and we can close and move on. Yeah. That could be done, right? That could be done. Sir, if you remember जब उस दिन उस बैलेट पेपर में डालेंगे तो क्या करोगे? नहीं तो कवर दैट पार्ट टू सम एक्सटेंट. जैसे कि आपको याद होगा जिस दिन वो प्रेजेंटेशन हो रहा था, एट द एंड ऑफ द सेशन में मैंने उनको काइंड ऑफ रिक्वेस्ट किया था ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर कि सर आप रीथिंक करो, ठीक है ना. कमर्शियल सिर्फ 2 हफ्ता पहले ही आपका ऑप्शन आया था, ज़्यादा काम उसके ऊपर हुआ नहीं है, तो आप रीथिंक करो, उस पर आप बेटर कर सकते हो, बिकॉज हमको मार्केट पोटेंशियल दिख रहा है हमारा क्या है. तो जहाँ पे मुझे आज एक 45-50 के स्कोप है, तो मैं 33 का 40 कर सकता हूँ रिक्वेस्ट करके. तो हमने वो एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना, उसको रिक्वेस्ट छोड़ा हुआ है. मैंने ये भी सजेस्ट किया है जो हम लोग रीथिंक कर सकते हैं कि एज अ मेंबर, आई डोंट नो इट्स करेक्ट और रॉन्ग, बट एज अ मेंबर हम 125 मेंबर है, अगर रेसी प्लस कमर्शियल पे जाना ही है, और अगर हमारा इनके साथ में इतना टाइम ऑलरेडी हो गया है, उन्होंने हमारा पेपर वर्क स्टडी किया है, हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, पता है क्या, कि हम लोग एक लेटर बनाते हैं और हम एक दूसरे का सिग्नेचर लेते हैं टू सपोर्ट ईच अदर, राइट. आई वुड रादर से कि हम ऐसा एक लेटर बनाए और हम मार्केट को भेजें कि भाई आप रीथिंक करो, 30th को और 5 दिन है, ये ऑफर को और बेटर करके हमको भेज दीजिए. अज्यूमिंगली वो अगर मान गया, वो समझ गया एंड ही गिव्स अस दैट ऑप्शन, व्हाई नॉट. तो वो भी ट्राई किया जा सकता है, बट हाइपोथेटिकल है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है. क्या मेरे कंट्रोल में है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू पुट इट ओवर हियर, कि आज अगर कमर्शियल में डेफिनेटली जाएंगे तो वी डेफिनेटली आर द वन हु आर लूजिंग इन वैल्यू लॉन्ग टर्म पे. ऐसा नहीं होगा कि और मैं आपको और कुछ इनपुट देता हूँ, जैसे कि जब ट्री शेड में बन रहा है ना, तो ट्री शेड का डिज़ाइन कैसे बन रहा है मैं आपको वो भी एग्जांपल देता हूँ. 2 बिल्डिंग के बीच में ना बाकायदा एक दीवार जा रही है, तो बिल्डर ने डीमार्क कर दिया ऑफिशियली, और ये हमारे केस में भी होगा. उनके केस में हमको ये बोला गया, आई मेट दैट पर्सन, उनके केस में ये बोला गया कि वो पेड़ लगा देंगे, बाप वायर लगा देंगे, तो बेसिकली फेंसिंग हो रहा है. तो दे आर डिवाइडिंग टू ना, सब डिवाइडिंग द प्लॉट फॉर श्योर. उनके डिज़ाइन में आपको बोलूँ एक बहुत बड़ा फर्क है जो मेरे को लगा टेक्निकली. मैंने वो क्वेश्चन भी रेज किया था प्रेजेंटेशन में. हमको जो ऑप्शन दिया है ना, उसमें रेसी प्लस कमर्शियल में कमर्शियल का एडवांटेज नो डाउट ज़्यादा है हमसे. आज उसको एंट्री एग्जिट दोनों तरफ से मिल रहा है. बाजू के सोसाइटी में दोनों डेवलपर का ऑलमोस्ट DA लेवल पे है, उनका लेआउट भी उनका भी फाइनल हो गया. उनके केस में भी रेसी प्लस कमर्शियल बन रहा है, बट कमर्शियल को अलग करके ओनली हाईवे दिया हुआ है, हाईवे एंट्री एग्जिट दिया हुआ है. इनके केस में भी, इनके केस में भी. हमारे केस में वो चीज़ बीच में से जाता है. आज वो 6 मीटर वाइड का जो रोड है जो बीच में से जाएगा, आप पकड़ लो गेट से लेके वो बिल्डिंग वहाँ तक आएगी, तो कितना एरिया हो गया वो भी तो हमारा ही गया ना, वो भी तो हमारा ही गया. आइडियली वो मेरा ओपन लैंड हो सकता था, बट आज वहाँ पे फेंसिंग हो जाएगा, रोड जा रहा है वहाँ पे. तो ऐसा क्या था कि मतलब, और हमको रीज़न मैं आपको अगेन ओपनली बोलता, हमने जब ये क्वेश्चन किया कि सर ऐसा क्यों करो, आप जीवा माले से क्यों दे रहे हो उनको एक्सेस, जबकि बाजू में से पॉसिबल है. तो पहला क्वेश्चन आया कि हाईवे से मिलता है, तो उन्होंने कहा मिलता है करके, क्योंकि उनको मिल गया अप्रूवल, उनको भी मिल गया अप्रूवल. हमको रीज़न ये दिया गया था कि हाईवे पे अगर एक ही एंट्री एग्जिट रहेगा तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा, BMC का कुछ नॉर्म्स होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये किया हुआ है. तो हमने सोचा यार ये हम अकेले क्यों ऐसे, बगल में भी तो BMC आएगा, बगल में भी तो ट्रैफिक होगा, राइट. सो ये अगेन इट्स मैटर्स कि हाउ इफेक्टिवली वी नेगोशिएट ऑल्सो, और रादर वी, हाँ वो है. तो आज 6 मीटर का रोड मेरे खुद के लैंड से जा रहा है, तो वो एडिशनल लॉस तो है ही अपने को, ये एंगल से कोई नहीं सोच रहा है. तो अगर मेरे को वो पाथ पे जाना ही है जहाँ पे मेरे को रेसिडेंशियल कमर्शियल करना है, तो लेट्स सोचो एक बार कि पोटेंशियल्स है. हाँ, एक डर क्या है कि रीटेंडरिंग के नाम से लोग डर जाते हैं, अरे साल लगेगा, 6 साल लगेगा. मैं बोल रहा हूँ कि आज एग्जांपल ले लो, हमारे पहले ही सी जम्बो ने इनिशिएट कर दिया है, बाकायदा टाइमलाइन दिया हुआ है कि 3 महीने में पूरा एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे.
वो 3 महीने में कैसे करेंगे वो भी बता दिया। आज उनको भी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि जैसे कि बी जम्बो के साथ जाना ही नहीं है, तो देव अंडरस्टूड। हमको क्या क्लियर हो गया है कि हमारा एनओसी कभी नहीं आएगा, तो नॉन आरजी पे ही जाते हैं ना। अगर नॉन आरजी पे जाना ही है तो कमर्शियल ही कर लेते हैं। बट इसके लिए सिर्फ आपकी रीट एंड नहीं करो तो मालूम पड़ेगा अपना लेवल क्या है, अपना डेप्थ क्या है। मार्केट के कंपैरिजन तो कोई चाहिए ना, कंपैरिजन सिंगल हेलो सर ऑनेस्टली आपका क्वेश्चन है कि कैन पीएमसी हेल्प अस फॉर दैट एंट्री वाला पार्ट। अभी तक का जितना सेशन हमने अटेंड किया है ना एज अ कमिटी मेंबर विद द डेवलपर, एक तो ये 2 हफ्ता पहले ही आया ये ऑप्शन, तो आप सोचो कि उस पर कितना काम हुआ होगा। पहली बात तो हमारे पास उसकी फिजिबिलिटी नहीं है कमर्शियल प्लस रेसी की, ना हमारे पीएमसी से और ना कभी था हमारे पास, तो ये आउट ऑफ ब्लू आ गया। तो जो चीज़ था नहीं उसको कंपेरिजन करने के लिए तो टाइम चाहिए पहली बात तो, बट फिर भी डेवलपर ने गुड इंटेंशन से प्रपोज किया कि आपका कुछ नंबर्स कम हो रहा है, मैं मैच करके देता हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसने वो मैच करके वो एक ऑप्शन दिखा दिया अपने को। सर इफ़ यू आस्क मी पीएमसी का एफर्ट एज अ मेंबर एंड एज अ कमिटी मेंबर आई वुड से देयर इज नो एफर्ट। ऐसा है, अगर होता, देखो पहला क्राइटेरिया क्या था उसका कि हमको बी जम्बो का एनओसी ला के देना चाहिए था, वो आज तक नहीं है, आज तक नहीं है। 1-1.5 महीना पहले हमने एक अटेम्प्ट किया कि चलो हमें उनको एक लेटर भेजेंगे बी को और थोड़ा लीगली ट्राई करेंगे, बिकॉज लेना तो है ही अपने को, कोई गलत तो नहीं मांग रहे। वो उस पर भी ऑफेंड हो गए, ये बोल के कि आपने नोटिस भेजा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये हमारे सामने हमको रीज़न दिया गया है। तो अगर तो हमने कहा ठीक है सर, ये तो 1 महीना पहले गया था, उसके पहले का 1 साल कहाँ थे आप? तो आइडियल तब तो एफर्ट चाहिए है ना। डेवलपर के मीटिंग हमने डेवलपर के ऑल एडवोकेट्स के और सोसाइटी के ऑल एडवोकेट्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी 2-3 महीना पहले। आप मानोगे नहीं, बी जम्बो का ही कोई नहीं आया था। तो अगर ये एफर्ट होता पीएमसी का तो एटलीस्ट इतना तो करता कि वो उसको भेजता भाई जाके आप फॉर्मेलिटी के लिए, है ना, करना नहीं करना बात की, कर तो ले। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना इफेक्टिव है हमारे लिए। तो उनका एज सच इनपुट इतना नहीं है सर, हमारे पास फिजिबिलिटी नहीं है कि वो रोड बीच में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दैट वे। सो yes, yeah, it's a paid service which is employed by us, supposed to guide us. They should be doing this job for us. But अभी क्या हो गया ना सिद्धांत सर, क्या हो गया ना, अभी इवेंचुअली क्या हो गया, ये 11 महीने की जर्नी ऐसी हो गई ना कि हम एक्सट्रीम पे आ गए हैं, क्लोजर पे। अभी क्लोजर पे मतलब उनकी तरफ से क्लोजर पे, तो डेफिनेटली उसने अपना नो आई एम सेइंग दैट सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 11 महीने की जर्नी उसने क्या बोला कि उसने ही इज वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम 11 मंथ, उसने बोला था उस दिन कि 11 महीने उसने इन्वेस्ट किए हमारे प्रॉपर्टी पे, नो डाउट उसने किया है, उसने सब कुछ किया होगा। बट आई एम सेइंग कि वो 11 महीना राइट वे में हुआ था ये भी नहीं पता हमको अनफॉर्चुनेटली। पीएमसी का एफर्ट कितना, टेंडरिंग कैसा, फॉर्मेट कमेटी का कितना, एग्जैक्टली तो वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है। सो हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा करे जिससे अगर कभी, मुझे नहीं पता वोटिंग क्या होगा, मैं आपको अगेन ओपनली बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे बातों से वोट करना नहीं करना वो सब वो हमारा इंटेंशन नहीं है। आप अपना कॉल लीजिए, रेसी में लगा तो आप सही वोट करिए, आपको लगा कमर्शियल प्लस रेसी में दम है तो उसको वोट करिए। कोई थर्ड ऑप्शन आया, आपका कॉल है सर, हमारा कोई नहीं। हमारा काम ये है कि फैक्ट्स एंड फिगर ट्राई करें कि आपको प्रेजेंट करें जो हमने किया है। मार्केट पोटेंशियल है, जो रीटेंडरिंग का जो एक काइंड ऑफ हुआ है ना कि वो बहुत टाइम लेता है, तो आज एटलीस्ट जब मेरे पास क्लैरिटी ज़्यादा है ना तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, मैं उसी चीज़ को ओपन टेंडरिंग कर दूंगा और 2 पोटेंशियल डेवलपर को बिठा दूंगा, और हम क्या करेंगे, उसका फाइनेंशियल चेक करेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, उसके जो काम किए वो चेक करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ याद है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, कमर्शियल प्लस रेसी में ना अनफॉर्चुनेटली आर्किटेक्ट हैजंट मेड अ सिंगल बिल्डिंग टिल नाउ। आप समझ सकते हो? नहीं, द पॉइंट हियर इज दैट कि लोगों को लगता है कि 7B इज अ पीएमसी प्लान तो फास्ट होता है, 11 इज एन एसआरए प्लान तो स्लो होता है। एक तो ये मिसकंसेप्शन है, जबकि आधे से ज़्यादा काम 11B में होता है, बिकॉज बेनिफिट ज़्यादा होता है डेवलपर को, सोसाइटी को, तो फास्ट होता है। एक तो वो एंगल है। सेकेंडली कि ऑफर आपका बढ़ जाता है 11B में, विच इज अगेन देयर। तो जब हमको ये ऑप्शन मिला था 2 हफ्ता पहले, तो ऑब्वियस क्वेश्चन हमने भी किया था कि सर आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अब उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली नहीं है, मतलब ओपनली बोलता हूँ, एक भी बिल्डिंग बनी नहीं है। वी वुड बी द फर्स्ट पार्टी टू बी दैट
कमर्शियल प्लस रेसी का। तो जो लोगों का एक ये है ना कि 7B में नहीं बन जाएगा, 11B में रुक जाएगा। तो अगेन मेरा क्वेश्चन पर्सनली ये आता है कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या रुक नहीं सकता, क्या वो भी रुक जाएगा? एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसके बाद टीम नहीं है। सो कुड बी दैट एंगल जो लोगों को समझना चाहिए। आज जो बाजू में जो काम कर रहा है, जो इधर काम कर रहा है, उसके और 5-10 प्रोजेक्ट है जो कमर्शियल में चल रहे हैं। आज हम क्या देखते हैं, हम एक एम्प्लॉय को भी हायर करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, राइट, उसका एक वेरिफिकेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो ना कोई रेफरेंस है, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई वेरिफिकेशन है। तो थोड़ा सा वो एक एम्बिग्यूटी है, नो डाउट। तो इसके लिए ये है कि उस दिन रिजल्ट जो भी आएगा, अगर ये ऐसा सिचुएशन आया तो ये PMC वाले ऑप्शंस ओपन है, जो न्यू ऑफर वाले ऑप्शन है वो ओपन है। हाँ, हम सबको कलेक्टिवली वो कॉल लेना पड़ेगा कि वी आर रेडी फॉर दैट, बिकॉज उसमें एक चीज़ पक्का होगा कि अगर हम रेसी प्लस कमर्शियल में जा रहे हैं 50% लैंड जाता है, ये हमको क्लियर हो गया है। तो वो आप सेंटीमेंट के नाम पे मत रखो कि मेरा आज तक मैं इतने साल इतने बड़ी बिल्डिंग में ऐसे प्लॉट में रहा, तो वो जाएगा ही जाएगा कमर्शियल प्लस रेसी में। यस, I want to ask you, you just mentioned that we have 2 options, but I guess we have 3 options. या तो 33% ले हम कमर्शियल के साथ, या तो 24% ले हम लोग प्योर रेसी के साथ। बट हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी तो है एजेंडा में, विच सेज दैट यू कैन नॉट एक्सटेंड हिम एज अ डेवलपर। मतलब व्हाट विल हैपन दैट अगर आपने वो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया कि हमको वी डोंट वांट टू गिव यू एक्सटेंशन, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, इसका ये भी मतलब है कि हमारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। करेक्ट है। सो यू हैव टू आल्सो मेंशन दैट बिकॉज यू फॉरगॉट टू मेंशन। आई थिंक देयर इज अ थर्ड ऑप्शन जो होना ही चाहिए। करेक्ट है। सो दैट इवन इफ दैट वोटिंग हैपेंस, whether through ballot or whether through whatever process, whether in front of the deputy registrar or just internally, तीनों ऑप्शन होने चाहिए ना, राइट, बिकॉज देयर विल बी मेंबर्स जो बोलेंगे कि नहीं मेरे को एक्सप्लोर भी करना है ना। करेक्ट। या सो प्लीज रिपीट दैट यू हैव 3 ऑप्शंस। फास्ट एक्सपीरियंस काम आएगा इसमें। सिर्फ 2 वीक्स का हमें जो कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल आया है, या लेकिन उससे कभी खाली 2 वीक्स ही हुआ है और अभी ये आइडिया आया है। ऑप्शन है। व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर टाइम इन गेटिंग मोर फिजिबिलिटी? सर उसमें एक कैसा एरिया पता है क्या कि 2 हफ्ता पहले क्यों आया, बिकॉज 30th को उसका भी टेन्योर खत्म हो रहा है LOI का। तो 30th को जो भी डिसीजन आएगा ना, उससे शायद ये भी क्लियर हो जाएगा कि उसको एक्सटेंशन मिला कि नहीं मिला। तो एक्सटेंशन हो सकता है कि एक्सटेंशन लेने के लिए भी ये 2 हफ्ता पहले वाला अटेम्प्ट हो सकता है। तो अगर वो पास हो गया तो इट इज एज गुड एज क्लोज्ड। इट इज एज गुड एज एक अच्छा ऑफर दिखाओ और एक बुरा ऑफर दिखाओ। बाय डिफॉल्ट आप यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ स्लाइटली अच्छा ऑफर। अगर यही चीज ना सर, नॉट एन अच्छा ऑफर, सॉरी सिद्धांत सर, अगर यही चीज अगर 2 महीना पहले आता, देन वी हैड 2 more months टू एक्सप्लोर कि हम डेवलपर को बोलते हैं भाई हमको फिजिबिलिटी बताओ, हम और चेक करेंगे पोटेंशियल है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते में हम भी क्या करेंगे? नहीं, देखो कमेटी का एंगल अगर मुझे पूछोगे तो उनका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि आज जो है वो है। मतलब अगेन उनके भी कंट्रोल में बहुत चीज़ें नहीं थी, जैसे कि NOC आना था, नहीं आया, सबने ट्राई मारा, नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। हमने आज भी गिव अप नहीं किया, ठीक है ना, हमने आज भी गिव अप नहीं किया। हम कोशिश करेंगे, डेवलपर ने भी प्रोविजन रखा है कि 5 महीना तक वो रुकेगा, अगर NOC आ गया तो बैक टू ओरिजिनल प्लान। तो कमेटी गिव अप नहीं किया है, बट हाँ अनफॉर्चुनेटली आज वो आंसर यस में नहीं है NOC का। तो पॉइंट क्या है कि मैं क्लोज कैसे करूं, एक ट्रांजैक्शन क्लोज कैसे करेंगे हम लोग कि उसका जहां पे वो जो स्टेज पे आ गया उसके बेसिस पे कॉल लेते हैं। आज कॉल क्या लेना है कि उन्होंने हमको इवेंचुअली 2 ऑफर दिया हुआ है। एज अ मेंबर 125 लोग वोट करेंगे, नॉट 5-10। सबको जिसको जो सही लगेगा, किसी को वैल्यूएशन दिखेगा, किसी को टाइमलाइन दिखेगा, किसी को स्कीम दिखेगा, किसी को कुछ ब्रांड दिखेगा, तो वो तो इंडिविजुअल कॉल है ना सर। सो पॉइंट इज दैट कि अगर वो पाथ में अगर गए तो पीपल शुड जस्ट रीथिंक ऑन इट। नो आइडिया, इट विल बी अ बैलेट फॉर श्योर, सीक्रेट बैलेट, बट वो बैलेट में क्या आएगा ऑप्शंस वो आज रात को डिस्कस होने वाला है। ये जो भावेश भाई ने अभी जो बताया कि 11 महीने का इफर्ट जर्नी, आई थिंक मेरे यहाँ से जो भी बैठे हैं उनको भी याद रहेगा कि अगर PMC का 11 महीने का इफर्ट रहता था तो अभी भी अपन 0 लेवल पे ही खेल रहे हैं। तो पहला चीज़ तो ये है कि मेरे हिसाब से PMC ने कुछ इफर्ट नहीं दी है। सेकेंड थिंग है, जब भी अपना टेंडरिंग बाहर पड़ा था वो टाइम पे उसमें एक क्लोज था कि अबव 5000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन किया हुआ डेवलपर ही टेंडरिंग कर सकता है। आज मुझे आप बताइए अंधेरी पार्ला में
अपने पास 5000 स्क्वायर मीटर से कोई बड़ा प्लॉट है? इसमें कमेटी ने भी जो कॉल लिया रहेगा या किसने भी किया रहेगा, मैं किसको ब्लेमिंग नहीं दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट अगर टेंडरिंग होता है तो प्लीज़ बी अवेयर, अपना अंधेरी पार्ले में इतना कोई बड़ा प्लॉट नहीं है। आज आपको भी मालूम है रीडेवलपमेंट का प्रोसेस अंधेरी, पार्ला, घाटकोपर एंड खार एंड सांता क्रूज, ये एरिया में सबसे ज़्यादा रीडेवलपमेंट चल रहा है, जो कि प्लॉट एरिया 2000, 2500 उससे ऊपर कहाँ पे भी नहीं है। बड़े बड़े बिल्डर जो बैकफुट पे गए हैं यहाँ पे टेंडरिंग के टाइम पे फॉर वही क्लोज के लिए गए कि 5000 स्क्वायर मीटर के ऊपर, अगर यही लिखा रहता था 5000 स्क्वायर मीटर रीडेवलपमेंट और 5000 स्क्वायर मीटर ओपन लैंड कंस्ट्रक्शन, तो बहुत सारे अपने पास ऑफर आ सकती है। तो ये चीज़ जरा आप लोग प्लीज़ माइंड में रखें, ये चीज़ भी बिल्डर छोटा या बड़ा वो अलग चीज़ है, लेकिन उसने कौन से लेवल पे काम किया वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। कुछ और नंबर बताऊंगा मैं आपको कि जैसे कि आसपास से ही बताता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको ये मालूम पड़ा कि जो वैद्य स्पेस का मार्गदर्शन है वो 37B में बना है, 37B में। तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि 7B अच्छा है, फास्ट हो गया, बट 7B में क्या मिला उसको 60% मिला, ठीक है ना। तो आई एम सेइंग देयर स्टिल अ स्कोप। अब वो स्कोप कैसे हो सकता है कि शायद डेवलपर का वर्किंग बेटर होगा उनके लिए, तो FSI था 40% खाली, करेक्ट, तो FSI का एडवांटेज है, प्लस डेवलपर का भी एंगल होता है। तो हम सेइंग 70B में 60% मिला है। हम कहाँ पर हम सोच सकते हैं, हमारे सामने जो बिल्डिंग अटकी पड़ी है वृंदावन, आई थिंक दैट इज बीन टेकन बाय अथर्वा, विच इज अगेन आई बिलीव 37B में है। हो गया खाली कर। हाँ, तो अभी उसको बंद होके मतलब उसको रुक के ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि लाइक एक डेवलपर करेगा नहीं करेगा ये कैसे डिसाइड होता है। आज आधा पार्ला अथर्वा बना रहा है, ये सबको मालूम था, बट अब जाके एक फीलिंग, पहले किसी ने बोला कि NOC नहीं आ रहा है एनवायरनमेंट का, चलो ठीक है समझ में आया। फिर किसी ने बोला कि फाइनेंस का इशू है। तो जब डेवलपर को फाइनेंस का इशू होता है तो क्या करता है, 5 में से वो 3 को प्रायोरिटी देता है, 2 को पीछे करता है काइंड ऑफ। आज का आंसर ये कि उसका फाइनेंस का इशू था जो शायद सॉल्व हो गया, तो अब खुले, बट 1.5-2 साल तो अटके ना वो, और DA करके अटके। तो ये जो पॉइंट है ना जो लोगों के माइंड में है कि डेवलपर, कौन सा डेवलपर पूरा कर देगा टाइम लाइन में और कौन सा नहीं करेगा का जो डर है, ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने को? ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आप डेफिनेटली उसके फाइनेंशियल देखोगे, उसकी वर्किंग पैटर्न देखोगे, वो आज करेंटली कितना प्रोजेक्ट लेके बैठा वो देखोगे। जैसे कि आज हमारे बाजू में शायद मोटा मोटी आई थिंक व्हाट वी गॉट टू नो कि मार्च अप्रैल तक दे विल स्टार्ट वेकेटिंग द ट्री शेड गाइस। इधर आके बोलो ना सर। फ्लाईओवर के बगल में सोसाइटी लिया था बात या विजयनगर सोसाइटी का विद द कमर्शियल चंद्रशेखर, या इट्स अ रेडी साइट, करेक्ट है। तो वो कमर्शियल एंगल है एंड इट इज ऑलमोस्ट डन। तो हम सेइंग कि बिल्डर का इंटेंशन या इंटेंट, ये हम वी आर नॉट द अगेन द पीपल हु विल गेज आज आर्केड कितना बड़ा है, रोनवॉल कितना बड़ा है, सब्जेक्टिव है, उसका इंटेंट होगा, फाइनेंशियल कैसे प्लान करता है उस पर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल दे रहा था ट्री शेड का, शायद वो मार्च अप्रैल तक खाली करेंगे। जो हमने पता किया कि एक वो टाइम पे जब वो खाली करेंगे तो उनका डेवलपर कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, आज वो जानना भी ज़रूरी है। टेक्निकली वो साल में मतलब एक टाइम पे वो 3 प्रोजेक्ट करता है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव कि उसका एक फोकस होता है कि एक टाइम पे वो 3 करता है। हमारे केस में मुझे नहीं पता हमारा कितना है। तो कमिंग बैक कि हमारे वाले के पास कमर्शियल का एक्सपीरियंस है, होता ही नहीं। तो कमर्शियल जब एक्सपीरियंस नहीं तो आप सोच सकते हो कि जिसको एक स्किल सीखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, एक टीम बनाने के भी टाइम चाहिए होता है। तो हमारा जो क्लियर था और जो हमारा एक क्वेश्चन है ना कि बनेगा नहीं बनेगा, तो ये तो कितना ओपन क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो टाइम लेगा ही लेगा ना। 36 महीने का 42 का 42 का 55 हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस के लिए हम लोग ही सफर करेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये होने को हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, तो ये तो वक्त बताएगा। बट आई एम सेइंग आज हम कॉल क्या ले सकते हैं, बेसिक एक्सपीरियंस, उसका स्टैंडिंग, उसका फाइनेंशियल ये, एंड सबसे बेस्ट, सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमारी प्लॉट की वैल्यू पोटेंशियल जो अनफॉर्चुनेटली अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी। आज भले हम लोग 30 तारीख को वोटिंग करके शायद पास भी हो जाए, ये रिग्रेट हमेशा लाइफ टाइम रहेगा कि मिल सकता था, नहीं मिला, ठीक है, दैट्स ओके। अगर वो मौका मिला कि शायद उस दिन वो चेंजेस हुआ और वो मौका मिला, एक डेफिनेटली एज अ मेंबर मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली कम टुगेदर, विल पुट कंबाइन एफर्ट। ओपन टेंडर के नाम पे अच्छे पोटेंशियल डेवलपर्स को बात किया जा सकता है, ऐसा नहीं है।
तो वो चीज़ें जो फास्ट ट्रैक करी जा सकती है वो हो जाएंगी। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर वो स्टेज आया तो तब का तब देखेंगे। आज ये नहीं है कि मतलब हम लोग वो प्रपोज कर रहे हैं आप लोगों को साथ में। न्यू टेंडरिंग डज नॉट टेक मोर देन 2 to 3 months नाउडेज। न्यू टेंडरिंग 3 महीना बस, और ये आर्केड तो ऐसे नचा देगा 3 महीना। सर अगेन आप एक पीएमसी का अपॉइंट करते हो, वो फिजिबिलिटी देते हैं आपको फिर से। आज हमारा पीएमसी अगर फ्रेश करेंगे तो पीएमसी क्या करेगा, 5,880 पे करेगा वर्किंग, और वो बता देगा 9 में क्या मिलेगा, 7 में क्या मिलेगा, 11 में क्या मिलेगा, राइट। और फिर उसके बेसिस पे वो टेंडर बनाएगा। हमारे टेंडर का जैसा हसमुख भाई ने बोला कि टेक्निकल का पैरामीटर भी चेंज हो जाएगा। अगर हमको पार्ला वाला कोई डेवलपर चाहिए कि हम देखना है कि आसपास में क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली आप ये भी तो देखो कि उसका पार्ला में इतना बड़ा प्रॉपर्टी है भी क्या किसी के पास। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव सच अ बिग लैंड। मार्केट का है, कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्लॉट है, अभी जरूरत तो दैट इज रफली 3.5 जरूरत नहीं है, 3,500 स्क्वायर मीटर। अभी स्टेज में उसका जो एक मेन रोड पे ना, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे देयर, रिटर्न का जरूरत नहीं, उसका एक बाजू का जो एक कंस्ट्रक्शन दैट इज जो पत्थर हो जो बैक अगेन सर देखो वो ना 37B में बना है। अगर आपने प्राची देखा नहीं देखा मुझे याद नहीं है, प्राची और किसी ने देखा होगा ना यहाँ पे, मतलब देयर वाज इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग, ओपन ग्राउंड सब था उनके पास। आज आप जाके देख लो, अनफॉर्चुनेटली वो प्लानिंग बोल लो या उसको जो ऑफर मिला होगा उसके चक्कर में वो खत्म हो गया, कहना खत्म हो गया, और सामने एक अथर्वा का स्लम वाला आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखो वो उन्होंने कॉल लिया होगा कि उनको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होगा, तो चलो जाने दो गार्डन एरिया या ओपन एरिया, वो उनका कॉल है, बट कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया जगह। आज अपने को देखना है कि हमारे पास अगेन अगर रेसी प्लस कमर्शियल पर जाना है और 50% लैंड छोड़ना पड़ रहा है, तब कितना बचा है, तब भी हमारे पास ज़्यादा बचा हुआ है एज ए प्लॉट एरिया, 3,500 स्क्वायर मीटर तब भी हमारे पास बचा हुआ है। एंड विद दिस आरजी का कंडीशन जो हमारे पास रहेगा ऐसा। अब अनफॉर्चुनेटली आरजी भी हमारा आधा जा रहा है काइंड ऑफ कमर्शियल में। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आई वुड से कि पता नहीं वो राइटली हुए नहीं है। वैल्यू समझना चाहिए लोगों को, उसके बेसिस पे आइडियली 30th तो कॉल होना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। आवर ओनली रिक्वेस्ट इज आउट ऑफ डेस्परेशन डिसीजंस मत लो कि अभी कुछ नहीं होगा। ये करेक्ट सॉरी व्हाट इज दैट? यू सेड वेरी राइट, पीपल आर डेस्परेट। वो में फियर इंस्टिल हो रहा है ना, अरे अभी बिल्डर चला गया, अभी आप लोगों को कुछ नहीं होगा। सर फियर को अगेन कोई एंड नहीं है और उसका कोई हेड एंड टेल नहीं है। कल को कोविड वापस आएगा, गॉड नोस, तो इंस्टॉल होने को हो सकता है, बट आई एम सेइंग फैक्ट्स एंड फिगर्स तो चेंज नहीं कर सकते आप कि 7 सही है 11 खराब है, तो यू कैन फाइंड आउट, एनीबडी कैन फाइंड आउट, ठीक है ना। मेरे आज में 5 मेरे नेबरिंग में 5 में से 4 सोसाइटी 11 में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ खराब नहीं है, ठीक है ना। टाइमलाइन होता ही है। आज रेरा कौन सा पूरा जूस की 3311 में बन रहा है, सोचो, मतलब अच्छा इम्पोर्ट डिफरेंट। आज मतलब पूरा आसपास उसमें जा रहा है, बट हम डरे बैठे हुए हैं। बाजू में एक बिल्डिंग का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का इश्यू हो गया, गिर गया स्लैब, तो फियर फैक्टर है, ठीक है, चलो वो एक हो सकता है, 50 साल से लोग रह रहे हैं तो एक होता है टेंडेंसी। बट अगेन इतना भी डेस्परेशन नहीं होना चाहिए कि हम एक है ना कि हम वैल्यू भूल जाए, हम वर्थ भूल जाए। हमको तो रहना है यहाँ पे, तो हमको तो डेफिनेटली बेनिफिट चाहिए उसका, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अगर ये ट्रांजैक्शनल करना था, मेरा इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी होता तो इतना एफर्ट नहीं डालता अपन, कोई नहीं डालते। सर 30th को डिसीजन आप अपना लो, नहीं आप अपना लो। आई वुड से ये ऑब्जेक्टिव था जस्ट टू गिव यू कि कहाँ ये हम लोग कैसे आए यहाँ पे, ये जर्नी क्या था। वायर नहीं आएगी माइक की सर हो जाएगा। नॉर्मल बात, कोई भी डेवलपर के केस में ना, मतलब बाजू में भी जो हो रहा है ना, सबका होर्डिंग जा रहा है, उसका रीजन हमको ये मिला। सर आर्बिट्रेशन का आंसर मेरे पास नहीं है। अभी तक का अपडेट ये था कि जो भी डेवलपर है, मतलब आज जो है उसने अग्री किया कि वो मैनेज कर लेगा, मतलब सिंपल वर्ड वो कर लेगा हैंडल। आरजी तो बोला था सर अभी वो नहीं है तो क्या करो। इसको जो ऑप्शन है एक आरजी का प्लॉट किसके पास रहेगा, वो आई मीन क्वेश्चन है कि आरजी का नहीं मिला परमिशन, बट वो प्लॉट का ओनर कौन रहेगा, किसके पास रहेगा। सो कैसा है ना, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अपने लेआउट में ना 2 गार्डन है, एक लेआउट गार्डन है जो कि कॉमन होता है पब्लिक का, और एक अपना होता है। आप एज इट इज वो रहेगा, दोनों रहेगा,
मतलब कहीं जाएगा नहीं, अपने बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, शिफ्टिंग होगा। किसके पोजीशन में रहेगा? तो कमर्शियल जो ले नहीं, हाँ, तो वो अगर आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा ना, तो उसमें एक लाइन ड्रॉ किया था उन्होंने, वो रोड के बगल से एक लाइन बनाया और उसने एक कमर्शियल आरजी फॉर कमर्शियल भी दिखाया, उसमें एक विंग को लग के दिखता है। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत उसने दिया है। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, आप जब रेसी प्लस कमर्शियल पे जाओगे ना, आपका लैंड का 50-50 होना गारंटी है। अब वो 50 में आप गार्डन भी पकड़ लो, आपका ओपन स्पेस भी पकड़ लो। एक क्लॉज है जिसमें वी हैव बीन मेंटेनिंग गार्डन फॉर इयर्स। करेक्ट, यू विल पे टैक्सेस एंड एवरीथिंग। उधर तो माइक लेके बताओ, माइक लेके बताओ। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। पहला फॉर लास्ट 40 ईयर बी जंबो ने तो 1 रुपया भी नहीं दिया है। बी जंबो का एक कंट्रीब्यूशन नहीं आया। उन लोग क्लेम करते हैं कि उनका भी है ये हिस्सा। डिड दे बॉदर टू इवन मेंटेन इट? इट वाज मेंटेन्ड बाय एफ। तो ये एक लीगल एक्सपर्ट को पूछा जाए। एक्चुअली वी हैव नॉट येट आस्क्ड अ लीगल एक्सपर्ट इन सच सिचुएशन। मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि वाटर टाइट उन्होंने बनाया डीए, दे टुक द टॉप मोस्ट लॉयर। वी शुड स्पेंड सम मनी एंड गो टू द टॉप मोस्ट लॉयर एंड आस्क हिम कि ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि 40 साल से एफ मेंटेन कर रहे हो गार्डन, और आज वो बोल रहे हैं मेरा क्लेम है इस पे। जितना मुझे पता है सर, उसका एक आंसर एक पास्ट में आया था, फेडरेशन के नाम पे एक आया था, एक अपॉर्चुनिटी आई थी। इवेंचुअली हुआ नहीं बिकॉज उसमें कमर्शियल था, पैसा इन्वॉल्व था। अगर वो होता वो टाइम पे तो शायद आगे आंसर शायद क्लियर हो गया था। हाँ, तो फेडरेशन में उनका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था ना कुछ। अगर इफ दे क्लेम, आप जो बोल रहे हो, अपने पास रेसी प्लस कॉमर्शियल कितने दिन पहले आई ऑफर अपने पास? उसका नहीं बोल रहा हूँ मैं सर, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को तो 2 हफ्ते पहले कुछ आई है। अभी आपने जो चीज बोली, आज अपना डिबेटिंग वही हो रहा है कि अपना आधा आरजी, अपना आधा प्लॉट कॉमर्शियल में चला जाएगा। अपने पास टाइम है सर। आज मेरे को बोलते हो 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के पहले अपने पास ऑफर आती है, 1 हफ्ते पहले अपनी मीटिंग ली जाती है, और 1 हफ्ते में आपको बोलता है डिसीजन दे दो। आप क्या डिसीजन दोगे? वो तो राइट है आपकी बात। तो सबसे पहला तो ये मेथोडोलॉजी जो बनाई है वो गलत है पूरी। 30 तारीख को होना ही नहीं चाहिए फिर। बराबर है। 30 तारीख को क्यों ली गई? क्योंकि उनको जो एलओ है 30 तारीख को खत्म हो रहा है, तो उनको उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपने सिर पे डाल दिया ये चीज को। तो ये जो रेसिडेंस अपने जो है आज जो यहाँ पे 30 बैठे, उसके जगह पे 70-80 जन आने चाहिए थे सबसे पहला, जो अभी भी सब अवेयरनेस है। आज उनको खुद की प्रॉपर्टी खाली खुद का फ्लैट बनने से रहा, आज बिल्डिंग है तो एक फ्लैट बनेगा, बिल्डिंग ही बनने वाली है। तो आज उनको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि मेरा आधा प्लॉट जा रहा है, जैसे इनका क्वेश्चन है आरजी का। आज लेआउट में और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। पेपर पे जो लेआउट दिखाते हैं ना कि मैं ऐसा क्लब हाउस बनाऊंगा, मेरा ये क्लब हाउस बनाऊंगा, आज के तारीख में सबसे हायर पे आ गई है एआई से बहुत सी पॉसिबिलिटीज है। और आज 3D ड्राइंग बनाना कुछ खाने का काम नहीं है, इजीली बन गया, डाल दिया इनपुट, आ गया आपके पास, आपका प्रेजेंटेशन दिखा दिया जो उन्होंने उस दिन दिखाया। आज उस दिन भी अगर उनको क्वेश्चन करते थे ना सर कि आप 50% प्लॉट कॉमर्शियल में डाल रहे हो, तो आरजी उनको कितना देने वाले, हमको कितना दे रहे हो, उनके पास भी वो जवाब नहीं था। आपको अगर ध्यान देगा तो ऑनलाइन पे परमार करके एक पर्सन था, उन्होंने क्वेश्चन किया था ये चीज़ पे, जो अमित जैन उनको जवाब नहीं दे पाया है। संदीप जैन उनको जवाब नहीं दे पाया। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है सर। 2 हफ्ते पहले ये प्रपोजल डालोगे, 1 हफ्ते पहले मीटिंग लोगे और 1 हफ्ते में डिसीजन लेने के लिए बोलोगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी सर मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। जैसा आपने बोला एडवोकेट का, कमेटी के पास इतना टाइम है एडवोकेट का लाने के लिए, तो सर उन्होंने 30 तारीख क्यों रखी? 30 तारीख नहीं रखना चाहिए था फिर उन्होंने, तो उन्होंने 30 तारीख रखी क्यों? आज जब कोई क्लियर नहीं है ये चीज़ पे, तो उन्होंने 30 तारीख को मीटिंग रखी क्यों ये चीज़ के लिए? तो इसके लिए ये एक अवेयरनेस के लिए ही मीटिंग ले रहे हैं। कुछ सोचो, अपने नेबरहुड को बताइए कि जो प्रोसीजर, जो मेथोडोलॉजी चल रही है हमारे हिसाब से गलत है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कमेटी गलत कर रही है कि आर्केड वाला गलत कर रहा है। आज आर्केड वाला का एक ही है, प्लेन वेनिला, प्लेन वेनिला। अरे प्लेन वेनिला के ऊपर आप चॉकलेट डालोगे तो चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे ना। खाली प्लेन वेनिला खिलाओगे तो हमको प्लेन वेनिला ही खाना है, लेकिन उसके ऊपर आप चॉकलेट डालोगे तो हम चॉकलेट वाला खा पाएंगे ना। रिटर्निंग वाला बात कैन आई कम? मैं खाली क्लैरिटी देना चाहता हूँ। लोगों को यह लग रहा है कि हमको अभी रिटर्निंग करना पड़ेगा। एक्चुअली अभी हमको रिटर्निंग नहीं करना पड़ेगा। प्रोसेस ये था 79A का, जो अभी हॉनेस्टली मैंडेटरी नहीं है। उसमें कहा था कि अगर टेंडरिंग होती है सोसाइटी में, इसका मतलब वो सोसाइटी प्रूव कर दिए कि वो ट्रांसपेरेंट है। बट टेंडरिंग में भी अगर
सोसाइटी मेंबर्स को लगता है कि उनको अच्छा ऑफर नहीं आया है, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी ने टेंडरिंग किया, 10 डेवलपर लोग ने पार्टिसिपेट किया, हो सकता है ये 10 के 10 डेवलपर ने सिंडिकेट बनाया हो और कम ऑफर दिया हो, फिर भी द ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी लाइज अपॉन द मेंबर्स वेदर वो टेंडर में वो ऑफर ले कि नहीं ले। सोसाइटी के पावर्स है सारे के सारे 10 ऑफर्स को रिफ्यूज़ करने का। दैट मीन्स यू हैव डन द टेंडरिंग, उसके बाद अगर सोसाइटी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद सोसाइटी को वापस से टेंडरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी ओपन ऑफर पेपर में डाल सकती है। पेपर में आपको बस ये पब्लिश करना है कि ये मेरा लैंड है, इतना पोटेंशियल है और मुझे मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करो। बहुत सारे लोग तो टेंडर में भी डाल देते हैं कि 60% देना है तो ही मेरा फॉर्म उठाना। हमने तो चलो वो नहीं किया है, हमने उसको ओपन ऑफर रखा है। पर मार्गदर्शन ने वैसे ही किया था, जब उन्होंने टेंडर निकाला था उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया था पहले तो मुझे 60% चाहिए, उसके बाद तो आगे की कहानी बता मैंने। एसटीसी का भी यही ऑफर है। एसटीसी हाँ सीधा बोला 60% देगा तो आना। हाँ एग्जैक्टली, 350 करोड़ रुपए चाहिए तो आना। हाँ एग्जैक्टली, तो ऐसा कर सकते हैं आप आपने। हाँ तो ये रीटेंडरिंग का जो आपको दिमाग में डाला जा रहा है ना, ऐसा नहीं है। यू डोंट हैव टू डू रीटेंडरिंग। मतलब कि अगर SGPM पास करे कि भाई नहीं आप एक काम करो ओपन ऑफर डाल दो, तो हम इमीडिएटली डाल सकते हैं इसको ओपन ऑफर। और अब तो हमारे पास सारा डेटा है, लाइक व्हाट भावेश हैज डन। मतलब 2-3 महीने में इन लोगों ने इतना नॉलेज गेन कर लिया है। आई मीन इट इज़ बैड लक दैट ही वाज नॉट अमंग अस एंड नॉट अमंग द कमेटी मेंबर सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स, जबकि वो मेंबर है बहुत सालों से। मतलब इमेजिन करो कि अगर यही अपॉर्चुनिटी और यही नॉलेज हमको 2 साल पहले दिया जाता तो आज हम लोग कहाँ होते। तो इट इज़ अबाउट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, ये फैक्ट है। आपके साथ डेली लाइफ में भी ऐसा होता होगा कि आपके लाइफ में राइट आदमी राइट टाइम पे आएगा तो ही आपका काम होगा। अभी ये राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट टाइम आ गया है, प्लीज टेक डिसीजन। एंड रीटेंडरिंग से प्लीज मत डरो, वी आर नॉट सपोज टू डू रीटेंडरिंग नाउ। ओपन ऑफर डालो और खत्म करो। एंड जस्ट ऐड करूंगा कि लास्ट 2 मंथ का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था और जो हमारा अटेम्प्ट था ना, इज जस्ट टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन फॉर द सोसाइटी। प्लीज़ कोई सोचेगा या कोई नहीं सोचेगा मुझे नहीं पता कि चलो कोई ये भी बोलेगा कि हमारा कोई इंटरेस्ट होगा, हम हमारे बिल्डर ला रहे हैं, ये भी एक मिथ हो सकता है, कोई भी बोलेगा। ट्रस्ट मी, हमने कमेटी ज्वाइन ये पर्पज से करा था कि एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना था, वो था रीडेवलपमेंट, जेन्युइनली जिसको फास्ट ट्रैक करना था। तो प्रोसेस अच्छे से चालू हुआ था, बट लास्ट 2 महीने आज अमित ने बोला कि ये जब इसमें हमने स्टडी करना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि है कुछ तो है पार्ट जो कि मिस हुआ है, कुछ है जो किया जा सकता है और कुछ है जो अचीव किया जा सकता है। तो ये लास्ट 2 मंथ की जो हमारी जो हम काफ़ी लोगों को मिले, इनफैक्ट ऑफिशियली तो कभी नहीं कर पाएंगे ये जब तक ये होगा नहीं ऑफिशियली, बट ये था कि लाइक इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी गैदर किया कि हमारा प्लॉट का एक्चुअल वैल्यू है कितना, कौन सा CTS में। अभी हमको मालूम पड़ा कि जी जम्बो का कुछ जी जम्बो अटक गया है बिकॉज उसका कुछ एरिया का वर्किंग हमारे CTS में आता है। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट्स मिले हमको जहाँ पे वो शायद आएंगे हमारे पास NOC मांगने के लिए, तो शायद हमारा NOC हो जाएगा क्लियर, ये भी हो सकता है। ये करते करते जब हमने एक्सप्लोर किया कि भाई हाँ, ऐसा एक प्रोसेस होता है कि आप 79A करो, आप क्लोज टेंडरिंग करो और लोग बिड करते हैं। एक प्रोसेस होता है जैसे STC ने किया है कि आप 60% कोट करोगे तो ही आना, नहीं तो नहीं आना, ये भी एक मॉडल होता है। थर्ड कि मैं डेफिनेटली PMC को बोलता है तेरे 4 अच्छे लेकर आ, उसको उनको कॉम्पिटिशन करा और उनको अच्छा ऑफर करा के दे विद द फाइनेंशियल वर्किंग एंड एवरीथिंग। तो ये भी एक तरीका है। हमने 2 महीने में यही गेज किया है कि हमारे पास अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। होगा कैसा वो तो इन फ्यूचर करेंगे हम लोग। आज के डेट पे ऑफिशियली पॉसिबल नहीं है, बट येस देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, देयर आर बेटर नंबर्स अवेलेबल। और ऐसा नहीं कि X के सामने Y खराब है और Y के सामने X अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर डेवलपर अच्छा ही है, वो अपने इंटेंट के हिसाब से काम करता है। बट कोई अगर बोलेगा कि 11 खराब है और 7 अच्छा है तो ये गलत धारणा है। कोई बोलेगा कि ये डेवलपर कर देगा और वो नहीं कर पाएगा, इसका कोई हेड एंड टेल मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं कि ऐसा क्यों, राइट। मतलब अथर्व जैसा बंदा को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। रुनवाल को हमने वोट क्यों नहीं किया, बिकॉज उसके पास रीडेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था। एक तो वो उसने खुद का पैसा, जो फाइनेंशियल का एक पैरामीटर था कि वो खुद का पैसा कितना लगाएगा, मुझे अभी भी याद है। वो पैरामीटर क्लॉज में क्या था, आर्केड से 75% और 50% ही विल पे फ्रॉम हिज पॉकेट, रुनवाल से 50% ओनली ही विल पे फ्रॉम हिज पॉकेट। मतलब खुद का पैसा कम लगा रहे हैं। शायद वो एक पॉइंट था जो लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, जबकि नंबर ज़्यादा होने के बावजूद।
तो और एनओसी वाज द बिगेस्ट पॉइंट कि आर्केड का कंडीशन एनओसी पे बेस पे था, उनका नहीं था। तो हम से कि हम लोग वो आज ये जर्नी यहाँ तक आ गए, तो ये दो हफ्ता पहले जो आया है, गुड टू हैव कि अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग वी आर प्रिविलेज कि हम हाईवे के बगल की प्रॉपर्टी है जहाँ पे कमर्शियल का एक ऑप्शन बन सकता है। फॉर एग्जांपल बाजू में क्लोज हो रहा है, तो अगर वो बनता है कमर्शियल प्लस रेसी का, तो एक्सप्लोर करना चाहिए विद द राइट नंबर। दैट वाज द होल आइडिया ऑफ दिस 2 मंथ का वर्किंग जो हमने गैदर किया है। ये जो न्यू ऑफर आप देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, एक बेसिकली एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं प्लेन लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ऑप्शन अवेलेबल है, वैलिड ऑप्शन अवेलेबल है। अब वो कैसे होगा, हम डेफिनेटली उसमें भी 79A को फॉलो करेंगे, हम सारे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और उसको ला सकते हैं। तो वो एक जेन्युइन और वैलिड है, बट हाँ उसका टाइम कब आएगा आज तो नहीं है। आज जैसा सर ने कहा कि आज एक चैप्टर को का एक प्रोसेस को क्लोज करना है, 12 महीने की जर्नी है। 30th को अपना कॉल लीजिए, वो सिचुएशन आएगा तो तब का तब देखेंगे। अनडाउटेडली बिल्कुल ने आपने ओमकार ने जो भी लोग आपके साथ है बहुत मेहनत किया है लास्ट 2-3 महीने में, एंड वॉट एवर द आउटकम विल बी ऑन 30th, ऑब्वियसली वी डोंट नो राइट नाउ। देयर कुड बी अ वेरी वेल पॉसिबिलिटी दैट नोइंग द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ लास्ट 10 years 12 years, you know, everything is one sided, सब कुछ एक तरफा होता है, and there will be lot of people who are not happy कि मतलब यार जो भी वोटिंग हुआ, what options do those kind of people who are not happy they have at that time? अगर मान लो वोटिंग 70-30 हो गया या 60-40 हुआ या whatever the number is, तो जो माइनॉरिटी है उनके पास फिर क्या ऑप्शन रहेगा? सर कोई नहीं ना, मतलब जितना मेरी जानकारी है, अगेन जब आप वोटिंग करते हो बाई लॉ से या जो भी आप बोल दो, एक कोरम होता है, वो कोरम के हिसाब से एक नंबर होना चाहिए, उस नंबर का एक परसेंटेज होना चाहिए, ऐसा कुछ तो बुक रूल है। अभी लेटेस्ट करेक्ट है, तो 51% पे भी डिसीजन हो गया है। अभी एक नया चीज़ हमको मालूम पड़ा कि एक टाइम होता था जब अगर सब कुछ क्लोज हो गया है, डील क्लोज हो गया, सब कुछ हो गया, डीए एक टाइम होता था जब डीए साइन करने के लिए 125 मेंबर लोग इंडिविजुअली साइन करते थे, एक वो टाइम था। आज गवर्नमेंट ने थोड़ा स्कोर फ्लेक्सिबल कर दिया, अब 125 लोग को नीचे आके साइन नहीं करना पड़ता है। 3 कमिटी मेंबर नेक्स्ट चेयरमैन सेक्रेटरी नेक्स्ट वाइज दे आर केपेबल टू अप्रूव इट द डीए। तो मेंबर्स का हासिल कम हो गया, 3 बंदे भी साइन कर सकते हैं, मतलब ये ईज करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हुए। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट कि कोरम का 51% इज व्हाट आई थिंक इज द नंबर जिस पे ये क्लोज होता है। ऐसे कोरम का 51 नहीं है, टोटल मेंबर का 51 जो भी रहेगा सर, अगर टोटल मेंबर के 51 हो तब हो गया। अब वो तो मालूम पड़ेगा, जैसे आप मतलब एक्सपर्ट पर है। हाँ, तो आई एम श्योर कमिटी वुड नो दैट, तो मालूम पड़ेगा। एक और चीज़, जिस हिसाब से आर्केड इन लास्ट 11 months घुमा है सब, पहले उसने 33% बोला था, फिर 33 से 24 आया, so on and so forth. Arcade and our managing committee is very well capable of doing things when we are not here. हमने जब सोसाइटी खाली कर दी हो, ये लेआउट चेंज कर दिया, डिज़ाइन चेंज कर दिया, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है हो सकती है। ऑफ कोर्स यस, अगर आप सबको नहीं, अगर आप याद करोगे आज से कुछ 4 या 5 महीने पहले सबके ईमेल पे डीए कॉपी आई थी। करेक्ट, राइट, यू पीपल हैव गॉट योर डीएस, राइट। आप जेन्युइनली एक बार उसको थॉरली पढ़ लो और एक बार नेबरिंग वाला डीए भी देख लो जो हम देख चुके हैं। फ़र्क है उसमें, काफ़ी फ़र्क है। मतलब एक होता है ना कि सब्जेक्ट टू प्लानिंग, अब सब्जेक्ट टू प्लानिंग है ना, बहुत ही वेग वर्ड है, एग्जैक्टली है ना, इसको कोई एंड नहीं है। बट अगर वो सब्जेक्ट टू प्लानिंग के बदले में कोई लिखेगा नंबर 33% फॉर एग्जांपल, या पार्किंग सरफेस ओनली, तो क्लैरिटी है मेरे पास। ये फ़र्क है डीए में। आज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत सारे ऐसे वाले सब्जेक्ट टू प्लानिंग वाले टर्म्स हैं जो कि बहुत ही ग्रे एरिया है। ऐसा है अभी जैसे कि इनके केस में एक ऑन डीए अग्री हुआ है कि एक कमर्शियल बिल्डिंग बनेगा, इनके 140 मेंबर्स है, तो 140 मेंबर्स का ही 5 विंग बनेगा। नॉट अ सिंगल एक्स्ट्रा ही विल मेक, बट प्रोविजन क्या डाला हुआ है, उनको कुछ 43 मीटर का परमिशन मिला हुआ है एज पर द डीए 45, और उनको क्या ऑफर दिया है 4 बेसमेंट एंड 14 फ्लोर, ये ऑलरेडी ऑन पेपर पे है। और एक कंडीशनल क्लॉज क्या डाला है कि अगर प्लानिंग करते वक्त अगर वो अप्रूवल मिल गया अगेन फर्दर, और वो और एक फ्लोर अगर बांध सकता है तो उसका बेनिफिट वो पास करेगा सोसाइटी को। मतलब 14 था, 14 के हिसाब से तो नंबर क्लोज हो गया, 15वां अगर बना तो उसका जो बेनिफिट होगा वो इक्वली शेयर होगा। वो कंडीशन में अवेलेबल है।
हमारे केस में ऐसा मतलब नहीं, हमारे केस में इनफैक्ट ग्रे एरिया ये है कि वैन कमर्शियल तो बनेगा, रेसी के 125 बनेंगे 125 के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं दिया हमको, वो 2 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, और अगर पूरा बेनिफिट बिल्डर हो जाए सेल में जाए ही नहीं सर, उसको ये खाली लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। है जिसका बेनिफिट कैसे मांगे, तो ये तो आपको अभी डालना पड़ेगा ना कि अगर बेनिफिट आया तो मेरे को देना। डीए कोई अच्छे एडवोकेट से नहीं ठीक है सर, अभी मैं बोल रहा हूँ डीए शायद वापस से रीडू होगा, तब शायद आप लोग ध्यान देना कि और कितना वाटर टाइट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ओपन एंड पॉइंट्स हैं जो हमने कंपेयर किए बेसिकली, और यही एफर्ट चाहिए होता है एज अ कमिटी ऑल्सो एंड मेंबर ऑल्सो कि हम अपना वैल्यूबल इनपुट देके उसको और वाटर टाइट करें। ये सब्जेक्टिव इज़ वेरी डेंजरस, है ना। आपको नंबर स्पेसिफिक होने चाहिए कि अगला क्या दे रहा है आपको। 10 साल का कोई मेरे को एएमसी दे रहा है, आई एम सॉर्टेड, मुझे पता है कि 10 साल के लिए मेरे को क्वालिटी का इशू नहीं आएगा, उसके बाद में मैं समझ सकता हूँ एक बार। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स है। ईवी का प्रोविजन करना किसी ने बात ही नहीं की आज तक, अपने को ही देख लो। सोलर इज देयर इन देयर केस, अपने केस में भी है शायद, आई थिंक देयर, बट आई एम सेइंग बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। मतलब कि विजिटर पार्किंग कितना होता है ऑफिशियली, ये कभी कोई मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ। मेंबर्स का भी डिफॉल्ट है कि किसी ने ये पॉइंट को रेज नहीं किया और हाईलाइट नहीं किया। ईवी का प्रोविजन होना, हाँ मतलब as I'm saying, you still have a chance when the DA comes in, because we have understood that part and so we are telling you when the DA comes now, अभी DA साइन तो हुआ नहीं है, तो DA आएगा तो प्लीज थोड़ा इसको वाटर टाइट करने का एफर्ट डालेंगे हम लोग और थोड़ा क्लियर करेंगे ऐसा। नायक सर वन मिनट, आपने अभी जो पार्किंग का पॉइंट किया, अगर आपको ध्यान में रहेगा जब भी प्रबोधन में मीटिंग हुई थी वो टाइम पे मैंने यही पार्किंग का क्वेश्चन किया था उनको, और वो टाइम पे मैंने उनको बेसमेंट के लिए भी बोला था कि सर आप बेसमेंट बनाइए तो पार्किंग का प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो, तभी सरफेस पार्किंग का। तभी उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं मेरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में एक्स्ट्रा क्यों करूँ और मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्यों बढ़ाऊँ आपकी पार्किंग के, ये उनका जवाब था। आज जाके अभी वो 3 बेसमेंट 4 बेसमेंट की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है कि उसको मालूम है कि कॉमर्शियल अगर मैं करता हूँ, आज रेसिडेंशियल में 1 रुपये में बेचता हूँ तो कॉमर्शियल मेरा 2.25 रुपये में बेचने वाला है, मुझे तो बेनिफिट ऐसे ही मिलने वाला है। तो ठीक है ना, इनको दे देता हूँ ना सरफेस पार्किंग, जाने दो ना, सरफेस पार्किंग मिल जाएगा तो सब शांति से तो बैठेंगे। आज वो उठ की रोटी सेक रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में जब वेरी फर्स्ट मीटिंग प्रबोधन में हुई थी तभी उन्होंने क्लियर कर, मेरा वर्डिंग थे, मैंने उनको क्वेश्चनाइज किया था कि सर आप पोडियम डालिए तो पार्किंग का जो आप मैकेनिकल पार्किंग की बात कर रहे हो वो हट जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल पार्किंग एक बार तो आप दे दोगे, झेलेगा कौन उसको। आज 10 दिन में 15 दिन में भाई उनको बुलाओ चालू कराओ, ये झेलना अपने को है। तब उन्होंने क्लियर मना किया था। आज जाके अभी वो पोडियम पार्किंग पे आ रहे हैं, यानी बेसमेंट पार्किंग में जा रहे हैं, सरफेस पार्किंग पे। इसके लालच के लिए तो आज आप सोचिए कि पर्सन टाइम पे वेरी हो रहा है, तो आप उन पर कैसा भरोसा कर सकते हो। आज आपने खाली कर दिया, उसके बाद में कुछ भी चेंजेस हुआ, जैसे अभी डीए की बात चल रही है, डीए में सब्जेक्ट 2 डाल के बैठ गए तो आप क्या कर पाओगे उसको। So okay, I'll just conclude this for the day. Objective ये था not to give our opinion to anyone very clearly. हमको हमारा ओपिनियन नहीं देना था, हमारी कल ही वर्किंग आपको बतानी थी। और मैं चाहता था कि और लोग आते, स्पेशली वो लोग जिनके दिमाग में कुछ जेन्युइन कुछ क्वेरी था, कुछ फेयर था, तो शायद हम क्लोज कर पाते। जैसे कि स्कीम में क्या इशू हो सकता है, कौन सा डेवलपर करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्या हम रीथिंक करें, दोबारा सोचे, है ना, वो वाला डर कि रीटेंडरिंग में और टाइम जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स थे हमारे पास जो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने आते तो अच्छा था, बट ठीक है। We'll have to do many. We'll have to do many. Sir, open session. 4:30 we can do one more. Yes sir. 29th को अभी डिक्लेयर कर लेते, put it in EFF जम्मू दूर। हाँ मतलब एक जिसके पास जो जेन्युइन इनपुट है आप वो डालिए ग्रुप में। अगर किसी को 3311 के बारे में ज़्यादा पता है तो वो डालिए, किसी को कुछ ऑफर के बारे में कुछ बेटर पता है कि ये चीज़ मिस हो रहा है हमारे केस में जो 2 हफ्ते में नहीं किया हमने, तो वो डालिए। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा तो शायद हम अच्छा कॉल ले पाएंगे। दैट इज होल आइडिया। दिस इज नथिंग अगेंस्ट आर्केड, नथिंग फेवरिंग समवन, नो नथिंग लाइक दैट। इट इज जस्ट कि 2 हफ्ता पहले जो आया है उस पर वर्किंग नहीं हुआ है और उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया।
उसके बाद में आगे की बात होनी चाहिए। हाँ मतलब वो सर वो आपका इंडिविजुअल कॉल है कि आपको लगा कि वो नंबर सही है आपके लिए, तो आप ऐसा कॉल लीजिए। आई वुड से दैट। एक्सटेंशन तो उससे हो जाएगा ना। अगर मेजोरिटी आया, मेजोरिटी किस भी पे आ सकता है, तो मेजोरिटी 34 पे आ गया तो गुड, काम हो गया, वी स्टार्ट। 33 पे आ गया, गुड, काम हो गया, वी स्टार्ट। तो मैटर ऐसे भी होगा। बट अगर अज्यूम करो कि वो सिचुएशन आया, तो आई एम सेइंग डरो मत कि मतलब वो कैसे होगा करके। बहुत सारा स्टडी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसको हम जॉइंटली एक्सप्लोर कर सकते हैं एट द राइट वे। या द मेंबर आई एम सेइंग। हाँ तो हम में इतने ही लोग हैं। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं इसीलिए आज देखो वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर देखो सर, आई वुड से टुडे इज द डे वन, आई वुड से एटलीस्ट सर टुडे इज द डे वन, आई वुड से। आज मैंने फर्स्ट टाइम वो चेंज करने का क्या ऑप्शन है? सॉरी मैनेजिंग कमिटी चेंज करने का क्या ऑप्शन है? आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर। No, not the right forum. Not the right forum. Not the right We are not the people to that. Not the right. 24% अगर आया मेजोरिटी, Right. तो आपको बिल्कुल तो एक लॉयर करेंगे, अच्छा वाला फीस देना पड़ेगा और अपोजिशन भी जाएंगे, लड़ेंगे। सर उससे देखो आई डोंट नो। 24% में नहीं करने का है ना। नहीं सुनो ना, मतलब अगेन मेजोरिटी का वोट आ गया। मेजोरिटी 60% आएगा। मेजोरिटी 60% सर आएगा। अगेन सर अगेन वी आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टू आंसर दिस, बट एज अ लेमैन आई वुड से कि जब पोलिंग होता है, मेजोरिटी को कंसेंसस आता है, तो दैट्स अ पब्लिक कंसेंसस। हियर कमिटी नेवर डिसाइड, इज द मेंबर हु डिसाइड्स। वी आर 125 मेंबर्स प्लस 12 शॉप्स। मेजोरिटी जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट आई फॉलो। लीगल करने जाओगे सर, उसको कोई एंड भी नहीं है। जैसे कि हमने जब पी जम्बो के पीछे जब वो लेटर डाला था, तो ये क्वेश्चन आया था कितना दिन तक फाइट करेंगे, इसको कोई एंड नहीं। तो आएगा ना फायदा, बेनिफिट। बट कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। मैं वो मीटिंग रखने का मतलब ही क्या था यार? 21% 33%। करेक्ट है। मेरा पर्पज ये था एक तीसरा ऑप्शन है ना आपके पास। कमर्शियल प्लस रेसिट अगर गए तो हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया है, जिसकी पोटेंशियल और ज़्यादा है। अगर आप मेरे को पूछोगे तो वो तब आएगा जब वो मौका मिलेगा। आज मुझे भी नहीं पता सर तो क्या होगा, कैसे होगा। दैट इज योर इंडिविजुअल प्लान। वोटिंग ऐसा आएगा, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ही आएगा। या तो दैट्स इट फॉर द डे। कुछ रहेगा तो आप ग्रुप पे डालिए। Thank you. Clap. Thank you for opening the eyes. समझा नहीं।